मनीष सर ने और राधे श्याम जी ने और तमाम लीडर्स का चेहरा देख रहा हूँ। काफी दिनों बाद ऊर्जावान लोगों के चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं और मेरे को जोश और जुनून आ रहा है। विकास सक्सेना जी को देख रहा हूँ, सुबोध जी हमारे बीच में है, पेम्माराम जी हमारे बीच में है। डीटीएफ कौन है? स्टार प्लेटिनम नाम क्या हुआ सर? डीटीएफ? यस सर, डॉक्टर देवेंद्र खुशवा जी। ओके 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 सर। विपिन कुमार जी हमारे बीच में है, जय राठौड़ जी हमारे बीच में है, रघुनंदन जी हमारे बीच में है, बजरंग जी है, छत्राराम जी हमारे बीच में है, सुरेश जी है, रामनिवास हुड्डा जी है, डायमंड संतोष जी है, रामनिवास सेन जी है, भागीरथ बाम्बू जी हमारे बीच में है, ओम प्रकाश जी है, खूबनाथ जी है, मदन स्वामी जी है, रामदयाल जी के पुत्र है। बहुत बढ़िया सर, सभी लोगों को नमस्कार, जय आरसीएम, नमस्कार, जय आदाब, आरसिंह सत श्री सर। अकाल। और बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त टीम से बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और राधे श्याम जी ने जो भी शब्द बोले हैं वो सारे इनके खुद के हैं सर। उसने मुझे यूं ही मजाक में कहा था चांद और मैं रात भर आईना देखता रहा, वही मामला है सर। ये इनकी महानता है, ये इनका बड़पन है कि किसी दूसरे को अपनी कामयाबी का श्रेय देते हैं, श्रेय देते हैं। और रात में 2 बजे तक जाग रहा था और बड़ा आश्चर्य हुआ कि राधे श्याम जी बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी सी आयु में इस तरह की प्लानिंग करते हैं। मुझे नहीं पता आप अपनी कामयाबी की क्या प्लानिंग करते हैं, लेकिन राधे श्याम जी की डायरी में आपकी कामयाबी की, आपकी पिन की, आपके अगले 2-3 साल की प्लानिंग, आपके लेवल की प्लानिंग। मुझे नहीं पता आपने कभी मेरे से कोई डेट अपने स्टेशन की मांगी है या नहीं मांगी है, लेकिन राधे श्याम जी ने मेरे से रात को 8 डेट मांगने के लिए बोला और वो 8 डेटों में आप सब लोगों का बिजनेस कवर होता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि एक मजबूत साथी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। और ये बिजनेस ही विजनरी लोगों का होता है, ये बिजनेस ही दूरदृष्टि लोगों का होता है। जिन व्यक्तियों की दूरदृष्टि होती है वही लोग इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाते हैं। तो मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के कुछ महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं सर। हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं सारे लोग और कामयाब होना चाहते हैं। और कामयाबी का सिंपल सा फार्मूला है सर कि कामयाबी बगैर एक्शन के आ नहीं सकती है सर, बगैर संघर्ष के आ नहीं सकती है सर। एक बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने कहा कि अपने आने वाली पीढ़ियों को कोई मैसेज देके जाना चाहते हैं, कामयाबी का कोई मंत्र देके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने सारे विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि एक है ना, एक किताब लिखो, उस किताब में जीवन का रहस्य लिखो, उस किताब को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़े तो वो कामयाब हो जाए। तो वो विद्वान लगे उस किताब को लिखने में, लगभग 5 साल उनको लगे और एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना के लाए कि महाराज इस किताब को कोई भी आदमी पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बना दी आपने, आने वाले समय में लोगों के पास टाइम नहीं होगा, इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, इसको आप एक पेज में लिख के लाओ। उनको अगले 5 साल फिर लगे और पूरे प्रयास के बाद उन्होंने एक पेज में लिख के लाए कि महाराज इस एक पेज को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। राजा ने कहा नहीं नहीं, आने वाले टाइम में इतना टाइम भी नहीं होगा कि कोई एक पेज पढ़े, इसको एक लाइन में लिख के लाओ, उस लाइन को पढ़ने के बाद दुनिया का हर आदमी कामयाब हो जाना चाहिए। तो अगले 5 साल फिर लगे, लगभग 25 सालों की मेहनत के बाद वो सारे लोग सहमत हो गए कि ये एक लाइन है जिसको दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ ले तो वो कामयाब हो सकता है। अगर आपकी इजाजत हो तो वो लाइन आपके साथ शेयर करूं सर? बिल्कुल सर। विकास जी कह रहे हैं जल्दी बताओ सर, उस लाइन के लिए ही तो भाग रहे हैं। वो लाइन थी सर, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है सर। और इस लाइन को आप अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए सर। दुनिया में जो भी कामयाबी मिली है, जो भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी चमत्कार, आविष्कार और परिवर्तन हुए हैं ना, उन तमाम लोगों ने उस कामयाबी की कीमत चुकाई है सर। चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो टीसी छाबड़ा हो, चाहे वो मुकेश कोठारी हो, चाहे वो राजा राम सारन हो, चाहे वो सुरेंद्र वत्स हो। दुनिया का हर इंसान जब कामयाब होता है ना सर, तो वो उस कामयाबी की कीमत पे करता है, तभी वो बड़ी कामयाबी पे जाता है सर। और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सर, ये ऑर्गेनाइजेशन हमसे बहुत कम कीमत पे बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला है सर। और इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे को ये बात बताते हुए बड़ा गर्व फील होता है कि मैंने बहुत सारे कमजोर लोगों को बहुत बड़ी कामयाबी पे जाते हुए देखा है और बहुत सारे ताकतवर, नॉलेज वाले और क्वालिटी वाले लोगों को इस बिजनेस में फेल होते हुए देखा है। जो कामयाब हुए थे उनमें और जो फेल हुए थे उनमें एक चीज का अंतर था सर, इस बिजनेस को करने के कारण का अंतर था सर। और मैं तमाम लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं सर, बड़े भरोसे और जिम्मेवारी के साथ, कि आप अपना कारण जरूर ढूंढिए सर। आप आरसीएम करना क्यों चाहते हैं सर? जब तक आपका कोई मजबूत कारण नहीं होगा ना इस बिजनेस को करने का, तब तक आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे नहीं जा पाएंगे सर। मैं पिछले 20 सालों का अनुभव बता रहा हूं सर। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका आरसीएम बिजनेस में कारण मजबूत था, उन लोगों ने झंडे गाड़े हैं
और जिनका कारण मजबूत नहीं था ना, वो लोग धीरे धीरे इस बिजनेस से बाहर चले गए सर। कुछ लोग अपलाइनों का नाम लेके चले गए, कुछ लोग डाउनलाइन का नाम लेके चले गए, कुछ लोग कंपनी का नाम लेके चले गए, कुछ लोग क्रॉस लाइन का नाम लेके चले गए, कुछ लोग कोई रिलेशन का नाम लेके चले गए। लेकिन जिनका कारण मजबूत था ना सर, वो लोग आज भी बिजनेस में है और बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे सर। और मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, इस टीम में भी ये कैपेबिलिटी है, इस टीम के लोगों में वो योग्यता है, वो क्वालिटी है कि सारे लोग नेशनल लीडर बन सकते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं। पर मुझे माफ करना, चूंकि आप लीडर हैं, इसलिए मैं ये बातें आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप नेशनल लीडर बनने की क्वालिटी रखते हैं और आपके साथ बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है और आप टेक्निकल अचीवर हैं। इसका मतलब सर आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी के पद पे हैं सर। और जब कोई आदमी जिम्मेवार होता है ना सर, तो उसकी लाइफ का केवल अपने पे अधिकार नहीं होता सर, बहुत सारे लोगों की लाइफ को वो आदमी प्रभावित करता है सर। और मेरा ऐसा मानना है सर, पिछले 20 साल का मेरा कैरियर ये कहता है कि मेरी किसी बात से, मेरी किसी सोच से, मेरी किसी मीटिंग से, मेरे किसी व्यवहार से अगर कोई एक आदमी भी मोटिवेट होकर आरसीएम करना शुरू करता है और वो व्यक्ति किसी भी कारण से आरसीएम से आउट होता है ना, उस रात को मेरे को नींद नहीं आती है सर। मुझे लगता है मैंने किसी ना किसी इंसान के सपनों पे, उसकी उम्मीदों पे, उसके व्यवहार पे या उसकी सोच पे मैं वो प्रदर्शन नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था सर। और अभी हम आरसीएम में जिस लेवल पे काम कर रहे हैं और आरसीएम कंपनी जिस लेवल पे काम कर रही है ना सर, और जिस महीने में हम बातचीत कर रहे हैं, मार्च के महीने में, मुझे लगता है सर एक जिम्मेवार आदमी होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है सर। और बेसिकली इस टीम में जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसको लीड राधे श्याम जी कर रहे हैं, इस टीम में होना अपने लिए गर्व की बात है सर। और जितनी बड़ी गर्व की बात है ना, इतनी बड़ी भी जिम्मेवारी बड़ी है सर हमारी, क्योंकि राधे श्याम जी को हिंदुस्तान में लोग नेशनल लीडर मानते हैं, बड़े बड़े लीडर इनको फॉलो करते हैं, उनकी बहुत सारी बातों से मोटिवेट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इनकी टीम से, इनके व्यवहार से, इनके टीम लीडर से एक उम्मीद रहती है। जिस तरह से राजा राम सारण जी का नाम लेते हैं ना हिंदुस्तान में, और आप किसी को भी बोलोगे मैं राजा राम सर की टीम से हूं, तो सामने वाले का व्यवहार बदल जाता है, उसका डीलिंग करने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है राजा राम जी की टीम से है तो गोल्ड है। ठीक वैसे ही आप राधे श्याम जी की टीम से काम कर रहे हो ना सर, तो ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि इस नाम को और बड़ा किया जाए। और अच्छा शिष्य वही होता है सर जो गुरु के नाम को और बड़ा करे सर। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है सर। तो मैं टू द पॉइंट पे आता हूं सर। मार्च का महीना चल रहा है सर, कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और 2021 की पूरी जबरदस्त प्लानिंग पूरी कंपनी ने कर रखी है सर। कंपनी की आप हेड ऑफिस जाओगे तो टोटल चीजें बदली हुई मिलेगी सर। पूरी कंपनी आरसीएम वर्ल्ड में शिफ्ट हो गई है, सारे अलग अलग डिपार्टमेंटों के एचआर बना दिए गए हैं, बहुत सारी कंपनियों में नई नियुक्ति की गई है, बहुत सारे स्टाफ को रखा गया है। कंपनी में आप चेक करते होंगे कि पहले अपने एक एक काम के लिए 1000 बार फोन करते थे फिर भी रिप्लाई नहीं आता था। आज कंपनी में हम मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, 5 मिनट बाद हमारा काम तुरंत हल हो जाता है। कंपनी की प्लानिंग बहुत बड़ी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर को लेके है, चाहे वो प्रोडक्ट डिलीवरी को लेके है, क्वालिटी को लेके है, कंपनी की सर्विसेज को लेके है, कॉल सेंटर को लेके है। कंपनी अपना 100% दे रही है सर। और लोगो सेट किया है। कंपनी चाहती है 2021 में हम हिंदुस्तान में टेक्निकलों की एक लाइन लगाएं सर, टेक्निकल अचीवरों की एक लिस्ट निकालें, टेक्निकल अचीवर इतने पैदा करें कि हिंदुस्तान की किसी भी एमएलएम कंपनी में सबसे ज्यादा लोगों को पे आउट जाने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। कंपनी का टारगेट ये नहीं है किसी 5 या 10 लोगों को बड़ी इनकम दिखा के हिंदुस्तान के लोगों को आकर्षित किया जाए। कंपनी का मेन मोटो ये है कि मैक्सिमम लोगों को बड़ी इनकम दी जाए और बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल खुद सेट किया जाए, उनकी लाइफस्टाइल को लोग कॉपी करें। वो आपके मोहल्ले का हो सकता है, वो गांव का हो सकता है। तो कंपनी का उद्देश्य चंद लोगों को अमीर बनाने का नहीं है। कंपनी इस धारणा पे काम करती है कि मैक्सिमम लोग बड़ी उम्मीद, बड़ी कामयाबी पे जाए। इसके लिए आप चेक करेंगे तो कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया सबसे पहले, उसके बाद कंपनी ने प्रोडक्टों को अपडेट किया, प्रोडक्टों की क्वालिटी को इंप्रूव किया, प्रोडक्टों की पैकिंग को चेंज किया। उसके बाद कंपनी लेके आई हमारे बीच में डिस्प्ले वॉल का कंसेप्ट। हालांकि 10,000 रुपए में कोई एजेंसी देना, बिल बनाने का अधिकार देना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। कंपनी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, लेकिन कंपनी 10,000 रुपए में अपने को एजेंसी दे रही है। डिस्प्ले वॉल का कंसेप्ट लेके आई, उसके बाद दूसरा कंपनी कंसेप्ट लेके आई, अपना तोहफा अपने हाथ। उसके बाद मार्च की 1 तारीख को कंपनी कुछ प्रोडक्ट लेके आई जिनका बिजनेस वॉल्यूम 100% किया। इसका मतलब कंपनी पूरी ऊर्जा लगा रही है सर आपकी कामयाबी के लिए और आपकी टीम के हर साथी को टेक्निकल पे ले जाने की सर। कंपनी की तरफ से एक भी ढील नहीं है सर।
कंपनी के लोग कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले वाल वालों को कॉल कर रहे हैं, आपके डायमंड क्लब वालों को कॉल कर रहे हैं, आपके लीडर्स को, आपके रॉयल्टी अचीवर को पूछ रहे हैं आपका टारगेट क्या है, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो, आपकी टीम में कितने पीयूसी हो गए, कितने पिकअप सेंटर हो गए, पिकअप सेंटरों का अपडेट आप कंपनी के लेवल पे सोचोगे तो आपको लगेगा इतना बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तैयारी कंपनी कर रही है सर। इसका मतलब सर कंपनी 100% कमर कस चुकी है कि 2021 में कंपनी मिशन टेक्निकल को ब्लास्ट करने वाली है और बहुत बड़ा लेवल लेके आने वाली है। दूसरी तरफ अगर अपने चेक करें, दूसरी एनर्जी जो अपने लिए काम करती है वो एनर्जी है कोर टीम की सर। कोर टीम का पिछले 1-2 साल से आप व्यवहार देख रहे हो, हर कोर लीडर चाहता है सर हिंदुस्तान में आपकी ग्रोथ आए, हर कोर लीडर चाहता है नया सिस्टम डेवलप हो, हर कोर लीडर चाहता है मीटिंग का सिस्टम डेवलप हो, जूम ऐप को डेवलप किया गया, हर सारे हथियार लगाए आपकी बड़ी कामयाबी के लिए, आपकी टीम की बड़ी कामयाबी के लिए सर। और आपकी अपलाइनों के द्वारा तरह तरह के सर नए नए एग्जाम्पल सेट किए गए, नए नए प्लान दिए गए, नए नए टूल्स डेवलप किए गए, नए नए ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स दिए गए। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर कंपनी पूरी ऊर्जा लगा रही है, कोर लीडर पूरी ऊर्जा लगा रही है, आपकी अपलाइन पूरी ऊर्जा लगा रही है, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम अपना भी 100% लगाएं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा करें, हम एक बड़ा टारगेट लेके फील्ड में निकले, हम अपनी पूरी ऊर्जा को फील्ड में एक्सप्लोर करें, हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसको हम फील्ड में लेके जाएं। अगर हम चाहते हैं कि कंपनी जोर लगा रही है, कोर लीडर जोर लगा रहे हैं, अपलाइन जोर लगा रही है, तो हमें भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सर हमारी टीम में बड़ी ग्रोथ लानी चाहिए सर। और बड़ी ग्रोथ का फार्मूला क्या है सर? बड़ी ग्रोथ का फार्मूला है सर नीचे वाइटल की लाइन लगना सर। और मार्च महीना बहुत खास है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात स्पेशल इसीलिए करने आया हूं सर कि ये जो मार्च का महीना केवल मार्च का महीना नहीं है सर, मार्च का महीना पूरी 2021 की प्लानिंग है सर। मार्च का महीना पूरी 2021 की रणनीति निर्धारित करेगा सर। अच्छा, मार्च के महीने में जो वाइटल पे नहीं आया, क्या लगता है वो टेक्निकल पे आ जाएगा 2021 में सर? नहीं सर, वो नहीं आएगा सर। इसका पीछे कारण क्या है? वाइटल पे मार्च में आएगा ना, वो बंदा जून में जाएगा रॉयल्टी पे सर, और वो सितंबर में जाएगा सर 8% रॉयल्टी, और वो दिसंबर में टेक्निकल क्वालिफाई करेगा सर। बिल्कुल सर। इतना ही टाइम है हमारे पास सर। एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहता हूं। एक अपने को 200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है सर, और 4 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इसका मतलब एक दिन में 50 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। ओके, अब अपने अगर एक दिन अपने प्रयास नहीं किया कि चलो कल से शुरू करेंगे, तो अगले दिन से सर कितना करना पड़ेगा? 50 की जगह 70 करना पड़ेगा सर। अच्छा, 2 दिन अपन ने डिले कर दिया तो फिर सर 100 किलोमीटर के सफर तय करना पड़ेगा। अच्छा, 3 दिन डिले कर दिया तो लास्ट दिन में सर 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तमाम ऊर्जा नेगेटिव हमारे साथ काम करने लग जाएगी। लोग बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है, लोग बोलेंगे कर ही नहीं सकता, तेरी योग्यता ही नहीं है, एक दिन में 200 किलोमीटर चलेगा, अगले दिन खड़ा नहीं हो पाएगा। तो बाद में नेगेटिव ऊर्जा इतना काम करेगी कि आपकी कामयाबी को खुद ही डाउट में आप डाल देते हो सर। तो मार्च का जो महीना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है सर। मैं इसीलिए आपके बीच में बात करने आया हूं सर। इसके लिए सबसे पहला टारगेट अपने को क्या बनाना चाहिए सर अपने लिए, कि मैं आरसीएम को मैंने क्यों ज्वाइन किया है और मैं आरसीएम में किस लेवल पे जाना चाहता हूं, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है सर। जब तक आपका खुद का कोई गोल, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक आपकी यात्रा शुरू ही नहीं होगी सर। मुझे माफ करना सर, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं सर। मैं अभी बैठा हूं सर जयपुर में, मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मेरे को बीकानेर जाना है, दिल्ली जाना है, इटावा जाना है, अलीगढ़ जाना है, रायश्रीनगर जाना है। जब तक मैं डिसाइड नहीं करूंगा तब तक मैं कौन सी रोड पे मेरी दिशा करूंगा सर? आप बताओ ना सर। सही बात। इसका मतलब क्या है सर? अगर आप आरसीएम बिजनेस में अथाह दौलत कमाना चाहते हैं, बड़ा नाम, बड़ा फेम, बड़ी टेक्नोलॉजी और बड़ी सक्सेस चाहते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपके टारगेट लिखो सर डायरी में सर। और टारगेट भी 5 तरह के होते हैं सर। एक टारगेट होता है लाइफ टाइम का सर, दूसरा टारगेट होता है 5 साल का सर, तीसरा टारगेट होता है 1 ईयर का सर, चौथा टारगेट होता है 1 मंथ का सर, और 5वां टारगेट होता है पर डे का सर। अगर आप चाहते हो जिंदगी के टारगेट पूरे हो तो पर डे का टारगेट पूरे करते जाओ, आपके जिंदगी के टारगेट आसानी से पूरे हो जाएंगे सर। तो पहले होता है सर गोल, लक्ष्य। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद हम डायरेक्शन निर्धारित करते हैं, जाना किधर है। जब डायरेक्शन निर्धारित होती है उसके बाद एक्शन निर्धारित होता है कि करना क्या है। मान लो मैंने एग्जांपल दिल्ली जाना है, मैंने डायरेक्शन निर्धारित कर लिया, अभी दिल्ली जाना है। अब मैं सोचूंगा एक्शन क्या करूं, मैं कार से जाऊं, मोटरसाइकिल से जाऊं, पैदल जाऊं, बाइक से जाऊं, हवाई जहाज से जाऊं, ये तो बाद की बात है। पहले हो गया गोल दिल्ली, उसके बाद दिल्ली की तरफ चेहरा डायरेक्शन, उसके बाद उस पर चलने के लिए एक्शन, और एक्शन करेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा सर।
और रिजल्ट को दुनिया कामयाब या नाकामयाब बोलती है सर। इसका मतलब क्या है, अपने को फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले अपने को गोल पे फोकस करना पड़ेगा। अपने ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं तो हमें पहले सवाल करना चाहिए, क्यों करनी है भाई। बिजनेस वॉल्यूम करना है तो सवाल करना है खुद से, सर क्यों 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 करूं मैं 25,000 बिजनेस वॉल्यूम क्यों करूं, मैं 5,000 क्यों करूं, मैं 200 क्यों करूं, मैं 1,000 क्यों करूं। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा ना तब तक दौड़ नहीं लगेगी। मुझे माफ करना सर, अगर मैं आपको कहूं 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करो तो सबसे पहले आपका माइंड इस चीज को रिसीव करना चाहिए, करना क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इससे मेरा कौन सा टारगेट पूरा होगा सर। आप सबसे पहले अपना गोल बनाएं सर। उसके बाद आरसीएम अगर आप कर रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि आरसीएम बिजनेस में जो पैसा आता है, जो नाम बनती है, जो शोहरत बनता है, ये सारी चीजें दो चीजों से बनती है सर। पहली चीज होती है सर नेटवर्क और दूसरी चीज होती है सर बिजनेस वॉल्यूम। यानी आरसीएम बिजनेस में कोई आपकी एजुकेशन नहीं देखता, कोई कलर नहीं देखता, कोई रंग रूप नहीं देखता, कोई आपकी हाइट नहीं देखता, कोई वेट नहीं देखता, कोई भाषा नहीं देखता। कंपनी का कंप्यूटर केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम देखता है। और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के दो तरीके हैं सर। नंबर 1 पहला नेटवर्क बढ़ाना और नंबर 2 दूसरा रिटेलिंग या परचेजिंग या सेलिंग बढ़ाना। इसका मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो हमारी कामयाबी के लिए 3 काम इंपॉर्टेंट है, खरीदना, बेचना और जोड़ना। इसके अलावा चौथा काम ही नहीं है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना, तीसरा काम है जोड़ना। अब ये 3 काम महत्वपूर्ण है और हम अपना टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। हमारे पास हिंदुस्तान की 100 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन हमारे सामने खड़ी है और हम खरीदना, बेचना और जोड़ने के द्वारा बिजनेस वॉल्यूम और नेटवर्क ला सकते हैं। इन 3 कामों को अगर करना है ना तो मेरे 20 सालों का अनुभव ये कहता है, मेरे 20 सालों का अनुभव ये कहता है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सर एकदम सही आ रही है सर। तो एक आदमी अपना माइक ऑन रखे, बाकी ऑफ रख लें सर माइक, है ना, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। ओके, अब ये मेरा 20 सालों का अनुभव ये कहता है कि अगर अपने को बड़ी कामयाबी पे जाना है, खरीदना, बेचना और जोड़ना, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास नॉलेज कितनी है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन रिजल्ट आएगा टीम वर्क से सर। अगर पैसे वाले कामयाब होते तो करोड़पति सारे टेक्निकल अचीवर होते सर। अगर नॉलेज वाले जल्दी कामयाब होते तो सारे सर गवर्नमेंट जॉब वाले टेक्निकल होते, बाकी तो सर नीचे ही होते। इसका मतलब क्या है सर, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी सारी चीजें एक तरफ है और आपकी टीम की पावर दूसरी तरफ है सर। वी बिल्ट पीपल, पीपल विल बिल्ट आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना। इस डायलॉग को 1000 बार अपने आप से बोलो कि मैं अकेला दौड़ रहा हूं या मैं टीम डेवलप कर रहा हूं। अगर मैं टीम डेवलप नहीं कर रहा हूं तो सर मैं अकेला दौड़ रहा हूं। और मेरे 20 सालों का अनुभव ये कहता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 20 सालों में हजारों लोग दौड़ते हैं, लाखों लोग दौड़ते हैं, उनको कामयाबी कम मिलती है। उसके पीछे एक ही कारण है कि नॉलेज की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। और जीवन में जिस जिसको नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है उसको तकलीफ आती ही है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो गृहस्थी में हो, दुनिया की कोई भी धंधे में हो। नॉलेज और ट्रेनिंग कम है ना तो तकलीफ आएगी। अच्छा, माँ बाप के साथ आपकी नहीं बनती, इसका मतलब क्या है, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है। पति पत्नी की ठीक से नहीं बनती, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है। बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है। भाई भाई की नहीं बन रही, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन ठीक नहीं है, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है। पूरी ऊर्जा नहीं लगा पा रहे फील्ड में, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है। आरसीएम कर तो रहे हैं, बढ़ नहीं रहा, लेवल चेंज नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी है सर जीवन में। अच्छा, मैडम खाना बढ़िया नहीं बना रही, क्या गड़बड़ है, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी। इसका मतलब क्या है सर, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी से बड़ी कामयाबियां नहीं आती है सर। तो अपने को अपनी टीम के अंदर, अच्छा जीवन में एक नियम है सर, डॉक्टर बनता है ट्रेनिंग से, टीचर बनता है ट्रेनिंग से। डॉक्टर, टीचर, आर्किटेक्चर, एमबीबीए, कुछ भी करो सर ट्रेनिंग से संभव है सर। आतंकवादी ट्रेनिंग से, आत्मघाती ट्रेनिंग से, कमांडो ट्रेनिंग से, पुलिस वाला ट्रेनिंग से। इसका मतलब अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने वाला हर बंदा स्टार रूबी बन सकता है। हाँ या ना साहब? बिल्कुल सर, 100%। इसका मतलब हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पे होना चाहिए सर। जितने लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं ना, उतने लोगों को ट्रेनिंग पे लाना चाहिए सर। अगर हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा,
मैं बार बार ये बात बोलता हूं, अगर मजा नहीं आ रहा, पिन चेंज नहीं हो रही, लोग डुप्लीकेट नहीं हो रहे, तो सीधा फार्मूला है 6 बेसिक में गड़बड़ है। बिना 6 बेसिक में गड़बड़ हुए ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती सर। इसका मतलब है सर अपने को ट्रेनिंग को फोकस करना चाहिए सर, और कंपनी भी इन चीजों को फोकस करती है। आप चेक करो ना सर, अपना तोहफा अपने हाथ कंपनी दे रही है, 6 महीने बाद कंपनी फ्री प्रोडक्ट दे रही है। क्यों? कंपनी चाहती है 6 महीने तक उसको प्रोडक्ट में साथ रखें, बाद में उसको ट्रेनिंग हो जाएगी तब वो रेगुलर करेगा। डायमंड क्लब की कंपनी ट्रेनिंग दे रही है अलग से, लीडर्स को कंपनी ट्रेनिंग दे रही है अलग से। अच्छा, प्रोडक्ट की नॉलेज कंपनी दे रही है अलग से। क्यों? क्योंकि उनको पता है नॉलेज होगा तो हमारे साथ बंदा लंबे समय तक चलेगा। इसका मतलब क्या है? दुनिया की सारी ऊर्जा इस चीज पे लग रही है कि आदमी ट्रेंड हो जाए। अच्छा, आपको भी अगर स्टार रूबी बनना है तो आपको क्या चाहिए? केवल लोग चाहिए या ट्रेंड लोग चाहिए? ट्रेंड लोग चाहिए सर। लोग तो बहुत है ना सर। बिल्कुल। लोग तो आप किसी को भी चेक करो, सुबह झा की टीम में चेक करोगे तो 20,000 से ज्यादा लोग हैं सर। 20,000 लोग अगर ट्रेंड लोग हो जाए तो सर डायमंड नहीं आ जाए सर। इसका मतलब क्या है? हमें लोगों के साथ ट्रेनिंग चाहिए सर। और ट्रेनिंग के लिए मुझे लगता है सर आपको मार्च का महीना है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ टारगेट छोड़ना चाहिए सर। हर मार्च के महीने में हम लोग टारगेट छोड़ते हैं, और पिछले 20 सालों का अनुभव ये कहता है सर कि हर मार्च में आपका बिजनेस डबल होता है सर। चेक कर लेना, किसी भी महीने किसी भी साल हर मार्च में आपका बिजनेस डबल होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि दुनिया के तमाम बिजनेस मार्च के अंदर अपनी क्लोजिंग करते हैं, 1 तारीख से वो अगले साल में एंट्री करते हैं। इसका मतलब जितने भी ऑफर, जितने भी उपहार, जितने भी उपलब्धि, जितना भी सम्मान, सारा फोकस मार्च पे होता है लोगों का। अच्छा, न्यूट्री चार्ज का क्लोजिंग मार्च में है सर, हरित संजीवनी की मार्च में है सर, गामा की मार्च में है सर, आरसीएम की मार्च में है। अच्छा, टैक्स का वो बेनिफिट लेना होता है, भरना होता है, मार्च क्लोजिंग होती है। दुनिया की गोली मारो सर, पुलिस वालों की मार्च क्लोजिंग है। आप गाड़ी लेके जाओगे ना, हेलमेट लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, और पुलिस वाले ने रोक लिया, कागज कंप्लीट है, तो वो हाथ जोड़ के बोलेगा भाई साहब मार्च क्लोजिंग एक छोटा सा कटवा लो सर, टारगेट पूरा हो जाएगा। एक पुलिस वाला सर मार्च क्लोजिंग कर रहा है और हम बिजनेस में है, तो हमें भी मार्च की बड़ी क्लोजिंग करनी चाहिए ना सर। बड़ी क्लोजिंग करेंगे तभी तो कुछ बड़ा होगा ना सर। और मार्च में अगर बड़ी क्लोजिंग नहीं की तो फिर कब करेंगे सर बताओ? मार्च में सारे ऑफर है। अच्छा, जो लगातार खरीद का अपने को उपहार मिल रहा है, अपना तोहफा अपने हाथ, उसका सर लास्ट एंट्री करने का महीना कौन सा है? मार्च है सर। 700 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज वाला है, उसका लास्ट कौन सा है? मार्च है सर। मार्च। हरित संजीवनी मार्च है सर। इसका मतलब क्या है सर? मार्च में सारी कंपनियां टारगेट दे रही है सर, तो अपने को भी अपनी टीम के लिए पर्सनल टारगेट डिजाइन करने चाहिए सर। और जितनी पिने हिंदुस्तान में पूरे साल में निकलती है, उतनी पिने केवल मार्च में निकलती है सर। तो किसी भी टारगेट के महीने में सर हम अगर 100% नहीं लगाए तो मुझे माफ करना सर, हम अपने माँ बाप का कोई ड्रीम है ना सर, उसकी कत्ल कर रहे हैं सर। हम अपने बच्चे की, अपने पत्नी के सपनों का गला ढूंढ रहे हैं सर। और न केवल हम अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि अपने नीचे जितने लोग ज्वाइन है ना सर, उनको हम निराश कर रहे हैं कहीं ना कहीं सर। और न केवल नीचे, आपके ऊपर जो अप्लाई नहीं है ना सर, उनके अंदर भी हम नेगेटिविटी भेज रहे हैं सर। एक लीडर टीम की कड़ी होता है सर, और अब वो कड़ी कौन सी होता है? एक लीडर टीम की कमजोर कड़ी होता है, एक लीडर टीम की मजबूत कड़ी होता है सर। अपने को कौन सी कड़ी बनना चाहिए सर? आप चेक करें सर। अगर कोई व्यक्ति टीम की कमजोर कड़ी है ना सर, तो उसकी पूरी लीडरशिप आगे कमजोर हो जाएगी सर। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, किसी भेड़ों के झुंड का सरदार अगर कोई शेर को बना दिया जाए तो भेड़ें शेर जैसा व्यवहार करेगी, और अगर किसी शेरों के झुंड का सरदार भेड़ को बना दिया जाए तो वो भेड़े शेर जैसा व्यवहार करने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है सर? लीडर की रफ्तार ही टीम की रफ्तार होती है सर। लीडर की प्लानिंग, लीडर की सोच, लीडर की वर्किंग, लीडर का एक्शन, लीडर का रुतबा, लीडर की ड्रेस कोड, लीडर की बातचीत, लीडर का विजन, लीडर के काम करने का तरीका अलग होता है सर। तभी दुनिया से वो अलग निकलता है ना सर। लीडर आम आदमी नहीं होता सर, आम आदमी तो यूजर होता है, आम आदमी सेलर होता है। लीडर बनते नहीं, बनाए जाते हैं सर। लीडर को डेवलप किया जाता है सर। जैसे तैरना एक कला है, उसको सीखा जाता है। साइकिल चलाना एक कला है, उसको सीखा जाता है। खाना बनाना एक कला है, उसको सीखा जाता है। ऐसे लीडरशिप एक कला है, इसको सीखना पड़ता है सर। खरीदना, बेचना, जोड़ना, 100 करोड़ की आबादी है सर। 100 करोड़ की आबादी से हम खरीदना, बेचना और जोड़ना, इसको करना और करवाना चाहते हैं, तो क्या हमें ये कला सीखनी नहीं पड़ेगी कि लोगों से कैसे खरीदवाएं, लोगों को कैसे जोड़ें, लोगों को कैसे बिकवाएं? तो इसको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है सर।
तो मुझे लगता है सर मार्च में आपको एक ट्रेनिंग का टारगेट टीम में छोड़ना चाहिए सर। और ट्रेनिंग का टारगेट ये हो सकता है कि आप 2000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम में मार्च में कोई भी करे, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उसको ट्रेनिंग घोषित कर दो कि जो मार्च में 2000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे उन सब लोगों को हम एक फुल डे की अलग से ट्रेनिंग देंगे। 10 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, शाम को ट्रेनिंग चलेगी 5 बजे तक। उसके बीच में एक बार खाना दिया जाएगा, एक बार चाय दी जाएगी। सुबह 10 बजे से जो हॉल में एंट्री करेगा शाम को 5 बजे तक किसी ट्रेनर के सामने रहेगा, उसको बताया जाएगा गोल कैसे बनाया जाता है, पर्सनैलिटी की क्या वैल्यू होती है, सेल कैसे किया जाता है, खड़ा कैसे हुआ जाता है, बात कैसे की जाती है। प्लान को बताना नहीं है, दिखाना है। दिखाने का तरीका क्या है, मनाना नहीं है, समझाना नहीं है, दिखाना है। दिखाना ही क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है ना। जब हम किसी के पास जाएं तो हमारे पास कौन से टूल होने चाहिए, हमारा बिजनेस नेशनल लीडर में कैसे कन्वर्ट हो, हम नेशनल हीरो कैसे बने, हम मेरे की क्वालिटी को तोड़ के हमारे में कैसे कन्वर्ट करें, हमारे शब्दों में कौन सी पावर होनी चाहिए, है ना। टीम को कैसे मैनेज करें, परिवार के अंदर आएगा सर। राधे भाई, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ जी रही है सर, बहुत जबरदस्त आएगा सर। कौन जीतेगा कौन हारेगा अपने को नहीं पता सर, लेकिन एक आदमी को ट्रेनिंग दे दो सर पुलिस की, अब दोनों लड़ाई करेंगे कौन जीतेगा। पुलिस वाला सर, क्यों? ट्रेनिंग का ओके, लेकिन इसी पुलिस वाले को कमांडो की ट्रेनिंग दे दो, अब ये 4 को पीट देगा सर। ये 4 को पीट देगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, 4 के मुकाबले 1 सर, क्या बदला? हाथ पैर सेम है, बॉडी सेम है, रंग रूप सेम है, सारी चीजें सेम है सर, एक ही चीज बदली, क्या? आपकी उत्पादकता को बढ़ा देता है सर। और ये टारगेट 2000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आज आप छोड़ते हो ना, तो मुझे नहीं पता अभी आपका नेट पे बिजनेस कितना है, आपका बिजनेस कम से कम 10 गुना जा सकता है सर। उस ट्रेनिंग से अपने को 2 फायदे होंगे, क्या? पहला, हम उन लोगों की छंटनी कर लेंगे जो लोग आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरा, अपना तोहफा अपने हाथ में जो मार्च में 2000 में शामिल हो जाएगा वो उसको लगातार मेंटेन करेगा, तो आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। तीसरा, एक व्यक्ति ट्रेनिंग लेके बाहर निकलेगा तो अगले महीने क्या वो 2000 ही करेगा, वो 2000 करवाने वालों की लाइन लगाएगा सर। चौथा, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसको पता चलेगा ड्रेस कोड की क्या वैल्यू होती है, मीटिंग की क्या वैल्यू होती है, सेमिनार की तैयारी कैसे की जाती है, अपलाइन के साथ रिलेशन क्यों जरूरी होता है, ये सारी चीज उसके साथ शेयर करेंगे। तो वो बंदा केवल घुसेगा आम आदमी, बाहर निकलेगा स्टार रूबी बन के सर। तो ये ट्रेनिंग से आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ाया जा सकता है सर, और इसमें कोई खर्चा नहीं है। और 2000 का सामान एक गरीब से गरीब आदमी के भी लगता है सर, जो झाड़ू निकालता है, पोछा लगाता है, जो मतलब भीख मांगता है ना, वो भी 2000 का सामान महीने में यूज करता है, और आरसीएम का सामान उसके घर में यूज हो सकता है सर। इसका मतलब क्या है सर, अगर हम बढ़िया प्लानिंग करें तो इस 2000 वाले टारगेट से टीम में पूरी आग लगाई जा सकती है सर। कितने भी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, कितना भी टर्नओवर किया जा सकता है। और ये जो 2000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, इनकी जो ट्रेनिंग रहेगी उसका चार्ज रहेगा 300 रुपए। ये बढ़िया वेन्यू में होगा, इसी वेन्यू में, और वहां पे बढ़िया डीजे डांस रहेगा, और पूरे दिन उनको सिखाया जाएगा। और ये ट्रेनिंग हम वहां करेंगे जहां 200 प्लस लोग होंगे। तो आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गोल मिल गया कि मेरे स्टेशन पे, मेरे होम टाउन में मुझे 200 लोगों का टारगेट ये करवाना है, तभी मैं वहां पे ट्रेनिंग करवा पाऊंगा। तो अगर अभी अपने मतलब 25 लोग बैठे हैं, अगर अपने एक एक व्यक्ति अपने अपने होम टाउन की वो जिम्मेवारी ले, तो 25 जगह ये ट्रेनिंग हो, और 25 जगह ये ट्रेनिंग अप्रैल और मई में हो जाए, तो सर मेरी गारंटी है जून में आपका बिजनेस कम से कम 20 गुना ग्रोथ कर सकता है, बिना कोई जोर लगाए, बिना परेशानी लिए, बिल्कुल इंजॉय करते हुए सर। तो मेरे को लगता है सर इस पे अगर बड़ी ताकत लगाई जाए तो सर आपका बिजनेस कम से कम 10 गुना जंप कर सकता है, और लास्ट के दिनों में कितना भी किया जा सकता है। ये पहला टारगेट आपको अपनी टीम में छोड़ना चाहिए। मेरे 20 सालों का अनुभव ये कहता है सर, मैंने 20 सालों में ट्रेनिंग में एक आम आदमी को घुसते हुए देखा है,
और 6 महीने बाद उसको एक लेवल पे आते हुए देखा है। चाहे वो राणा भाई हो, चाहे वो हरीश भाई ठुम्मर हो 7 क्लास पढ़ा लिखा, चाहे वो दिलकुश भाई हो जो कभी स्कूल नहीं गया, चाहे वो मुकेश भाई हो जो एकदम अंगूठा छाप है। पिछले महीने उसने स्टार एमराल्ड का लेवल निकाला है सर, अभी पीछे दिसंबर के अंदर सर, और इस महीने वो रूबी की रेस में है सर। वो लोग जो 7 क्लास पढ़े लिखे हैं सर, 5 क्लास पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है हम भी कामयाबी तो चाह रहे हैं, हम भी दौड़ तो लगा रहे हैं, हम भी एनर्जी तो लगा रहे हैं, हम भी जोर तो लगा रहे हैं, राइट वे में जोर नहीं लग रहा, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। एक रेलगाड़ी का इंजन है ना, 300 की रफ्तार में पटरी पे दौड़ता है, उसी इंजन को अगर पटरी से उतार के डामर वाली रोड पे रख दो, अब क्या वो 300 की रफ्तार दौड़ेगा? नहीं सर, नहीं दौड़ेगा। क्यों नहीं दौड़ेगा? क्या उसकी क्वालिटी कम हो गई? क्या उसमें पावर कम हो गई? क्या उसमें तेल? कुछ नहीं, सारी क्वालिटी सेम है सर, लेकिन उसका दौड़ने का ट्रैक चेंज हो गया। ठीक वैसे ही सर ये जो आदमी है ना सर, ये कामयाबी के लिए बना है सर, ये गलत ट्रैक पे दौड़ रहा है सर, इसलिए धुआं मार रहा है सर। पानी का एक नेचर होता है सर, ये ऊपर से नीचे बहता है, उस पानी को अगर छोटा सा यंत्र मिल जाए ना, जिसे मोटर या टरबाइन कहते हैं, वो नीचे से ऊपर बहने लग जाता है। इंसान कामयाबी के लिए बना है, उसको अगर कोई मंत्र मिल जाए ना तो वो जीवन की बड़ी झंडियां गाड़ सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस है ना, आपको वो मंत्र है, आपका वो टूल है, आपका वो जरिया है जिसके सहायता से आप अपने बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो सर। तो ये 2000 बिजनेस वॉल्यूम वाला टारगेट है सर, इस टारगेट पे कितना भी किया जा सकता है। अब इस टारगेट पे रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर सर। पहला काम, जितने भी आपकी टीम के लीडरशिप, वाइटल एंड रॉयल्टी अचीवर है, आपकी आईडी पे जब आप लॉगिन करके वो आईडी अंदर करते हो तो वहां पे एक लिस्ट आती है परचेज इन योर ग्रुप, उसके अंदर किसी भी लीडरशिप का नंबर डालोगे तो लीडरशिप के नीचे जितने लोग 100 रुपए से ज्यादा की परचेजिंग कर रहे हैं उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट की कॉपी निकालो, उसको पकड़ा दो कि ये ले भाई तेरे नीचे परचेज करने वाले ये लोग हैं, कोई 100 की, कोई 200 की, कोई 500 की, कोई 1000 की, कोई 1500 की, कोई 1700 की परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब उनको आरसीएम के प्रोडक्ट पे भरोसा है और वो एक बार पीयूसी जाते हैं। अब उनको केवल मोटिवेट करना है कि सर आपको एक बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस 2000 का बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो मार्च का महीना है सर, ये टारगेट का महीना है। 2000 करने वालों का कंपनी अलग से एक डाटा मैनेज कर रही है और आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग में जाने का मौका मिलेगा। आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है, इसका मतलब सर आप कामयाब होना चाहते हो, तो मेरी ड्यूटी है सर कि मैं आपको इस बिजनेस की पूरी डिटेल दूं। उस पूरी डिटेल को जानने के लिए 2000 जो करेगा उसको ट्रेनिंग में बैठने का मौका मिलेगा। तो एक ट्रेनिंग में आप मेरे कहने से बैठ जाओ तो मेरे को लगता है सर मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। अगर एक आदमी ऐसे अपने दिन में 20 लोगों को कॉल करे ना सर, तो मिनिमम 10 लोग 2000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे। एक आदमी अगर 10 लोगों का रोज करवाए तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है सर। एक आदमी 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करवाए तो राधे श्याम जी की टीम में सर मेरे को लगता है लगभग 2-2.5 लाख लोग आए सर, 1 लाख लोग होंगे कम से कम सर। और अगर 1 लाख लोगों को गोली मारो, 50,000 लोग भी सर 2000 बिजनेस वॉल्यूम करे तो सर बिजनेस वॉल्यूम चेक करना सर 10 करोड़ का होता है सर। इसका मतलब क्या है सर? तो चलो राधे श्याम जी को छोड़ दो सर, बड़ा है सर, एक छोटा लेता हूं सर मैं, मान लो भागीरथ जी बाम्बू को ले लेता हूं सर। भागीरथ जी बाम्बू अपने बीच में सर, इनकी दोनों तरफ अगर चेक करेंगे तो ज्वाइनिंग निकालेंगे ना तो लगभग 5000 लोगों की ज्वाइनिंग होगी सर दोनों तरफ से। सही कह रहा हूं राधे श्याम जी? बिल्कुल सही है सर। 5000 लोगों की ज्वाइनिंग है। अब 5000 में से 3000 को छोड़ दो, दोनों तरफ 1000 लोगों का भी करवा दे, 2000 का बिजनेस वॉल्यूम तो 20-20 लाख का बिजनेस होता है सर। डायरेक्ट एमराल्ड की पिन आती है भाई। बिल्कुल सही है सर। तो ये बहुत सिंपल टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है जिससे सारे रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं सर। आपके पास में बढ़िया मौका है, बढ़िया अवसर है सर। इस पे अगर हाथ धोके नहीं, ना धोके पड़ जाएं अपने, तो सर कितना भी बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया जा सकता है। इस लिस्ट से कितना भी बड़ा काम किया जा सकता है। प्लस लिस्ट को भी 3 बार चेक करें, एक बार तो उसको करवाएं जिसका 2000 हो गया, प्लस जिसका 2000 हो जाए उसको बोलो भाई सिंगल मत जा, तू तेरे नीचे से कम 2 लोगों को साथ ला। तो एक 2000 वाला अपने नीचे 2 लोगों को लेके आए तो आपका बिजनेस कम से कम 20 गुना हो सकता है सर। सिंपल फार्मूला है। कोई भी आदमी अकेला नहीं जाना चाहता सर, वो चाहता है मैं जाऊं एक आदमी को तो लेके जाऊं। तो अगर एक एक आदमी का भी करवाए तो कितना बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता है सर। बारिश की बूंदे हैं जो बाढ़ ला सकती है सर। समुद्र को अगर अपने चेक करें ना तो समुद्र का निर्माण होता है दरियाओं से, छोटी छोटी दरियाओं को चेक करें तो पहाड़ों से आती है, छोटे छोटे नालों से। छोटे छोटे नालों को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि पहाड़ों पे ऊपर बारिश होती रहती है बूंदों के रूप में, वो बढ़ के समुद्र बनता है। इसका मतलब क्या है?
बारिश को अगर अपने इग्नोर कर दें तो समुद्र की कल्पना नहीं की जा सकती, और समुद्र की विशालता को देखें तो बारिश की बूंद की कोई औकात नहीं लगती है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अपने सामने बढ़िया मौका है सर, अपने बारिश की इतनी बूंदें इकट्ठी कर सकते हैं कि आपकी टीम में पिनों की बाढ़ आ सकती है। बहुत सारे लोग वाइटल लेवल अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे लोग रॉयल्टी अचीवर कर सकते हैं। अच्छा, जनवरी में जो ज्वाइन हुआ, मार्च में कोई व्यक्ति ज्वाइन होके वाइटल बनता है और दिसंबर में वो टेक्निकल पे जाता है, तो आप सारे टेक्निकल हो सर, आपका लेवल कौन सा होगा चेक तो करो सर। रूबी और स्टार रूबी का लेवल होगा भाई, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मार्च का महीना टारगेट का महीना है भाई, मार्च का महीना गोल का महीना है, मार्च का महीना एनर्जी लगाने का महीना है। मैं छोटी सी स्लाइड दिखाना चाहता हूं सर। एक मिनट सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हो गया? एक मीटिंग को पहले लॉक कर देता हूँ ताकि कोई दोबारा एंट्री नहीं हो। यार ये टेक्नोलॉजी मेरे को ही सिखाओ ना राधे भाई, अब सर आपको कहाँ से लॉक करते हो, कहाँ से खोलते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता भाई। और राधे श्याम जी ने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई है सर, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें, इस टेक्नोलॉजी के मामले में ये मास्टर हैं सर। और आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग की ये सबसे पावरफुल चीज मैं मानता हूं सर। आपको जो चीज नहीं आती ना, जिस बंदे को जो चीज आती है ऐसे बंदे को पकड़ के आरसीएम ज्वाइन करा दो सर। पैसा नहीं है तो पैसे वाले को ज्वाइन करा दो, जानकारी नहीं है तो जानकारी वाले को ज्वाइन करा दो, मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल वाले को करवा दो, कार नहीं है तो कार वाले को करवा दो। मतलब जो चीज नहीं है वैसा बंदा पकड़ के करवा दो सर, आपका काम हो जाता है। शनि राहु केतु लगा हुआ है, शनि राहु केतु लगा है तो उनको ज्वाइन करा दो जिन पर हाँ भाई, शनि राहु केतु लगा हुआ है तो जिस पे हनुमान जी की बहुत ज्यादा कृपा है उसको ज्वाइन करवा दो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे भाई। ओके सर, थोड़ा आगे चलता हूँ सर। हम चाहते हैं सर जनवरी 2022 में जब अपने कदम रखे ना सर, तो ये लाल वाली पिने आप सबके सीने पे हो सर। उसकी प्लानिंग अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा सर। अगर हम चाहते हैं रूबी और स्टार रूबी की पिन हमारे सीने पे आए तो उसके लिए अपने को जोर भी, अपनी ताकत भी, अपनी एनर्जी भी, अपनी जिम्मेवारी भी रूबी और स्टार रूबी वाली लगानी पड़ेगी, तब हम इस लेवल पे आएंगे सर। और मेरा टारगेट है सर जनवरी 2022 में जब कदम रखे ना सर, तो इस टीम में कुछ लोगों के सीने पे रूबी और स्टार रूबी की पिन हो। और ये लाल वाली पिन जिसके सीने पे लगती है ना सर, चेक 2.5 लाख से ज्यादा का बनता है सर। 2.5 लाख का मतलब 2 लाख साबते और 1 लाख आधा। और सर वो मतलब गड्डियां जो होती है ना सर 500 वाले नोटों की सर, उसकी खुशबू से घर सर पूरा सर अलग ही माहौल हो जाता है सर। पत्नी के देखने का नजरिया बदल जाएगा, बच्चों के देखने का नजरिया बदल जाएगा, माँ बाप को देखने का नजरिया बदल जाएगा, पूरी दुनिया को आप अलग लगोगे। लेकिन जब 2.5 लाख आपकी पॉकेट में होगा ना तो पूरी दुनिया आपको अलग लगेगी, मेरा वादा है सर। बिल्कुल सर। तो उसके लिए सर थोड़ा संघर्ष बड़ा करना पड़ता है सर। हम कामयाबी तो चाहते हैं बड़ी, और सर संघर्ष करना चाहते हैं छोटा। सर कैसे संभव है सर, आप बताओ? पॉसिबल नहीं है सर। और मार्च को मिशन मार्च कहते हैं सर। एम का मतलब मिशन, कमीशन के लिए जो काम करते हैं वो राजी निराज होते रहते हैं भाई। 20 सालों में मैं कभी आज तक किसी से नाराज ही नहीं हुआ भाई। 20 सालों में मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी भाई। मेरे दिमाग के सॉफ्टवेयर से थकान का मैंने बाहर निकाल दिया, नींद का मैंने पुर्जा बाहर निकाल दिया, नाराजगी राजी वाला पुर्जा मैंने बाहर निकाल दिया भाई। तो मैं आपसे चाहता हूं सर, आप एक मिशन बना के काम करें सर, मिशन में शामिल हो जाएं। और मिशन में जब कोई शामिल होता है ना सर, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, सर्व लौटा देता है सर, न्यौछावर कर देता है सर। मिशन में जो लोग शामिल होते हैं ना, वो संकल्पवान लोग होते हैं सर। और इस पृथ्वी पे जितने चमत्कार आविष्कार परिवर्तन हुए ना, वो संकल्पवान लोगों ने किए हैं सर, मुर्दा ने नहीं किए हैं सर। संकल्पवान लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो किसी काम को करने का संकल्प ले लेते हैं सर। जैसे महात्मा गांधी सर, आपको क्या लगता है आर्थिक वो राजनीतिक आजाद कराने के लिए उसने सीधा ही काम स्टार्ट कर दिया? नहीं सर, वो संकल्पित हो गया कि मैं जीऊंगा तो केवल इसी उद्देश्य के लिए जीऊंगा कि हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी दिलाऊंगा सर। सुभाष चंद्र बोस ने सर क्या बोला कि मैं जीऊंगा तो इसी के साथ जीऊंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सर। उसने ये नहीं बोला तुम उंगली दो, तुम साथ दो, तुम पैर दो, नहीं भाई, उसने कहा मुझे तुम्हारा गला चाहिए भाई, उसके बदले मैं तुम्हें आजादी दूंगा भाई। मिशन में जो लोग शामिल होते हैं ना, उनका काम करने का तरीका, उनका जज्बा, उनकी चाल ढाल, उनका व्यक्तित्व अलग हो जाता है सर। वो डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अकेले चलते हैं और कारवा अपने आप उनके पीछे बनता जाता है। उनका मिशन इतना बड़ा होता है कि लोगों को गर्व होता है उनका पीछे चलने में, लोग अपनी शान समझते हैं सर। और लीडर वो होता है सर जिस गली से निकले ना, उसकी भाषा में, उसकी आवाज में, उसकी सांसों में इतनी गर्मी होती है कि उस गली के मक्खी और मच्छर मर जाते हैं भाई।
वो लीडर की क्वालिटी होती है। लीडर हमेशा मिशन में रहता है, लीडर कभी ढीला ढाला नहीं होता सर। लीडर को कभी भी देखना सर, उसके बैठने की स्टाइल देखना, उसके चलने की स्टाइल देखना, उसके खड़े होने की स्टाइल देखना, उसके बात की स्टाइल देखना, उसके चेहरे का नूर अलग होगा, उसकी चाल की ढाल अलग होगी सर। वो अपने लिए नहीं जीता सर, वो एक मिशन में काम करता है, लोग उसके लिए जीते हैं, वही सबसे बड़ी कामयाबी होती है सर। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं सर कि आरसीएम के बड़े मिशन में शामिल हो जाइए सर। अपनी इनकम के लिए छोटोगे तो दायरा छोटा हो जाएगा सर। आप अपनी अपनी टीम की कामयाबी के लिए खुल जाइए, और जो खुल जाता है वो खिल जाता है। मिशन में शामिल हो जाइए सर। नंबर 2, दूसरा, आपने गोल बना लिया, आपने टारगेट बना लिया, आपने मिशन बना लिया, लेकिन क्या मिशन बनाने से कामयाबी मिलेगी? नहीं सर, काम करना पड़ेगा सर। इस दुनिया में सारी समस्याओं का समाधान एक है, वो है सर काम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, काम करना स्टार्ट करें सर, पब्लिक अपने आप आपको सिखा देगी क्या करना है क्या नहीं करना है सर। एक्शन इज द सुपरसीड इज एवरीथिंग सर। सारी समस्याओं का समाधान है काम। और सर काम दो तरीके से लोग करते हैं सर। एक करते हैं सर सुबह 10 बजे निकल के शाम के 5 बजे तक, एक करते हैं सुबह 5 बजे निकल के रात के 10 बजे तक सर। काम इतना करो सर कि जिस्म थक जाए, है ना, शरीर बोझल हो जाए नींद से, और पैर चलने के ना काबिल भी रहे ना, तब भी आप अपनी गोल की तरफ एक कदम चलिए सर। उसको एक्शन कहते हैं सर। और मुझे लगता है सर, अमिताभ बच्चन ने भी बोला था सर कि मानव का जो, लेडीज का जो श्रृंगार होता है वो आभूषण होता है, लेकिन मर्द का जो श्रृंगार होता है वो उसका काम होता है सर। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए सर। आपका नाम भी कोई लेना तो लोग कहे यार इस नाम को तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये बोले कि राधे श्याम आरसीएम वाला, तो लोग कहे हाँ भाई उसको मैं जानता हूं भाई। आपकी पहचान आपके काम के साथ होनी चाहिए सर। और लीडर जो होता है ना, वो हमेशा एक्शन में रहता है। लीडर को मैं बोलता हूं लीडर बहता पानी होता है सर। और बहता पानी कभी दूषित नहीं होता, बहता पानी कभी बदबू नहीं मारता, बहता पानी कभी रुकता नहीं है, बहता पानी अपना रास्ता खुद बनाता है सर, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। और लीडर वही होता है जो सर बहता पानी होता है। लीडर एक्शन में रहता है, लीडर कभी शिखर नहीं होता। किसी भी पिन पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी इनकम पे, किसी भी गाड़ी घोड़े पे, लीडर का एक टारगेट अचीव होते दूसरे टारगेट में शामिल हो जाता है। एक्शन रिजल्ट क्रिएट करता है। और वो आदमी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता सर जो जिम्मेवार नहीं हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सर। जिम्मेवारी ही है, वो काम है सर जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती है सर। और सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी सर, लगातार प्रयास करना, बिना रुके बिना थके सर। और एच का मतलब सर देखिए, छोटी मोटी कामयाबी 1-2 साल के लिए आ सकती है। 1-2 साल के लिए छोटी मोटी एमराल्ड की पिन आ सकती है, पर्ल और स्टार पर्ल की पिन आ सकती है सर। लेकिन रूबी, स्टार रूबी और ऊपर डायमंड जाना है ना भाई, तो उसके लिए ऑनेस्टी चाहिए भाई, ईमानदारी चाहिए। जोड़ तोड़ के हम छोटी मोटी पिने ला सकते हैं सर, लेकिन अगर बड़ी पिन चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपका नाम गर्व से ले, आपका बच्चा आपको रोल मॉडल माने, आपकी पत्नी आप पे गर्व करे और आपके माँ बाप आप पे गर्व करे, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्ट हो जाइए सर। काम के प्रति ऑनेस्ट हो जाइए, सिस्टम के प्रति ऑनेस्ट हो जाइए, प्रोडक्ट के प्रति ऑनेस्ट हो जाइए, है ना, अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति ऑनेस्ट हो जाइए, और टीम के प्रति ऑनेस्ट हो जाइए, तभी आप बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। सफलता का फार्मूला है सर, अगर हम बिना नॉलेज लिए दौड़ लगाएं, नॉलेज 0 हो, दौड़ 100% लगाएं तब भी रिजल्ट 0 रहेगा। नॉलेज 100% ले ले और दौड़ नहीं लगाई तब भी रिजल्ट 0 रहेगा। कामयाबी चाहिए तो सर 100% नॉलेज के साथ 100% एक्शन करिए, 100% रिजल्ट आएगा सर। और मुझे लगता है सर मार्च के महीने में जो टारगेट है ट्रेनिंग का, ये छोड़ना चाहिए सर। इसकी आप फोटो खींच सकते हैं। ये मेरे को तो ऐसे टूटा फूटा बनाना आता है सर, और राधे भाई को अच्छी तरह से बनाना आता है, ये आपको अच्छी तरह से बना के देगा। ट्रेनिंग का टारगेट अपने को छोड़ना चाहिए। 1 मार्च से 31 मार्च ट्रेनिंग से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आतंकवादी, आत्मघाती बनते हैं, तो ट्रेनिंग से स्टार रूबी भी बन सकते हैं सर। और इस ट्रेनिंग में कौन शामिल हो सकता है? 2000 बिजनेस वॉल्यूम खुद की आईडी पे जो करेगा वो 1 एंट्री इसमें शामिल होगा। 5000 बिजनेस वॉल्यूम जो करे खुद की आईडी पे, वो 2 लोगों के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। अगर खाना नहीं रहेगा तो 250 रुपए टिकट रहेगी, और चाय और खाना रहेगा हल्का फुल्का तो 300 रुपए प्रति व्यक्ति रहेगा, और बड़ी एवेन्यू में ये प्रोग्राम होगा। ये ट्रेनिंग का टारगेट है। इस ट्रेनिंग के टारगेट को मुझे लगता है सर प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि सर इसके पीछे पूरा हाथ धो के पड़ जाना चाहिए। कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता, टारगेट होता है प्रमोशन पे डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा प्रमोशन करते हो। फोकस करें, प्रमोट करें और सेलिब्रेट करें, ये 3 शब्द डायरी में लिख लीजिए, फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन। टारगेट के महीने में अगर आपकी जुबान से 1000 शब्द निकले ना, तो 999 शब्द निकलने चाहिए सर आपके टारगेट पे। आपका टारगेट का नाम आना चाहिए सर। 2000 बिजनेस वॉल्यूम यानी ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग से आतंकवादी बनते हैं, आत्मघाती बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तो ट्रेनिंग से स्टार रूबी भी बन सकता है। हर साथी ट्रेनिंग में जाए, उसके लिए पूरी ऊर्जा और पूरी एनर्जी लगाएं सर। तो पूरा फोकस करें। टारगेट के महीने में लीडर का बोला गया एक ढीला शब्द बहुत सारे लोगों को टारगेट से बाहर कर सकता है, और टारगेट के महीने में बोला गया एक पावरफुल शब्द हजारों लोगों को टारगेट में ला सकता है। कमजोर शब्द आम आदमी के लिए होते हैं, मजबूत और दमदार शब्द मजबूत व्यक्तित्व के लिए होते हैं। एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं सर। एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर मक्की के दाने डाल दीजिए सर, कुछ नहीं होगा सर। लेकिन उस लोहे वाली कढ़ाई को सर गैस पे चढ़ा दीजिए सर, और नीचे आग जला दीजिए सर, और उसमें मक्की के दाने डाल दीजिए सर, वही मक्की के दाने होंगे सर। लेकिन क्या लगता है, उसके अंदर रहेंगे या बाहर निकल जाएंगे सर? बाहर निकल जाएंगे सर। बाहर निकल जाएंगे सर। पावर दाने में नहीं है भाई, नीचे की आंच में है भाई, नीचे की ऊर्जा में है भाई, नीचे की तपिश में है भाई। लीडर की तपिश, लीडर की ऊर्जा, लीडर का व्यक्तित्व, लीडर की डायरी के मजबूत शब्द किसी भी मुर्दा में जान फूंक सकते हैं सर। नेपोलियन के बारे में से कहा जाता है कि उसके सामने 20,000 लोग होते थे और उसकी टीम में मात्र 5,000 लोग होते थे, लेकिन वो अपनी टीम की तरफ घूम के जब भाषण देता था और उसके बाद जब वो दोबारा घूमता था सामने दुश्मन की तरफ, तो पीछे के 5,000 सैनिक 2 लाख लोगों में कन्वर्ट हो जाते थे। ये पावर था उसकी भाषा में, उसकी शैली में। लीडर का व्यक्तित्व, लीडर के शब्द और लीडर का टारगेट बड़ा होता है सर। लीडर वो नहीं होता सर जो ढीला ढाला होता है, लीडर वो नहीं होता है जो परिस्थितियों को दोष देता रहता है। टारगेट के महीने में कोई राजी नाराजी इस पे बात ही नहीं करता है लीडर सर। टारगेट के महीने में लीडर केवल फोकस्ड होता है। देखिए, पांडव 5 थे सर, लेकिन जब टारगेट और गोल की बात आती है तो अर्जुन का ही नाम क्यों लिया जाता है? अर्जुन का नाम इसीलिए लिया जाता है कि वो गोल पे फोकस रहता था। वो जब सुबह युद्ध के लिए निकलता था ना, तो अपने भाइयों को, पूरी सेना को बता के निकलता था कि आज मैं निकल रहा हूं, मैं 10,000 सैनिकों को मार के आऊंगा। आज मैं निकल रहा हूं, मैं जयद्रथ का वध करके आऊंगा। आज मैं निकल रहा हूं, कर्ण का आज लास्ट दिन होगा। मैं आज निकल रहा हूं, आज भीष्म पितामह का लास्ट दिन होगा। वो टारगेट को सेट करके निकलता था। इसीलिए युगों युगों तक एक ही पांडव का नाम लिया जाता है, उसका नाम है सर अर्जुन, क्योंकि वो टारगेट पे फोकस रहता था। क्या हम अर्जुन बन रहे हैं सर? क्या हम अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं सर? क्या हमारा टारगेट फोकस है सर? क्या मार्च में हम अपने टारगेट पे एकाग्र हैं सर? क्या मार्च में हमारी आंखों के सामने वो लोग हैं जिनको लेवल पे लाना है? क्या मार्च में हमारी खुद का टारगेट फोकस है कि हमें 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, 50 करना है, 5 ज्वाइनिंग करनी है, 50 करनी है? अगर नहीं है तो सर चेक करें सर, लीडर की क्वालिटी नहीं है सर। अभी लीडर बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसको थोड़ा डेवलप करिए सर। 97% लोग भीड़ का हिस्सा है सर, 3% दुनिया में लीडर है सर, और 3% इतिहास क्रिएट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं सर। ये मेरे हाथ में पेन है सर, इसके 2 पोर्शन है सर, एक ये वाला एक ये वाला। ये 97% पोर्शन है, ये 3% पोर्शन है सर। शाही इसकी लगती है सर, रगड़ा 97% पे लगता है सर, खपता मरता 97% है सर, खत्म 97% होता है। लेकिन इसको होल्ड कितने परसेंट करता है सर? 3% सर। इसको जब पैक किया जाता है, इस 97% की वैल्यू 3% लोग बनाते हैं सर। इस 97% को पॉकेट में डाला जाता है ना सर, तो दिखाई केवल 3% देता है सर। इसका मतलब क्या है सर? ये 3% वो लोग हैं सर जो अपने टारगेट को लिखते हैं सर। कोई भी दुनिया में जब उपलब्धि आती है ना सर, वो तीन बार उसका वो निर्माण होता है सर। पहली बार होती है दिमाग में सर, दूसरी बार होती है कॉपी और पेज पे सर, और तीसरी बार भौतिक जगत के सामने कोई उपलब्धि आती है सर। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं सर, जो आपका टारगेट है, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, क्या आपने अभी तक कागज पे लिखा? और अगर कागज पे नहीं लिखा तो मुझे माफ करना सर, आप अभी 3% में नहीं हो, 97% भीड़ का हिस्सा है सर। और मैं आपको 97% से निकाल के 3% में लाना चाहता हूं सर। ये 3% वो लोग हैं सर जो जिम्मेवार होते हैं, 3% वो लोग हैं सर जो लीडर होते हैं, 3% वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, 3% वो लोग हैं सर जो माहौल बनाते हैं, 3% वो लोग हैं सर जो लीड करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये 3% वो लोग हैं जो रिलेशन मेंटेन करते हैं, 3% वो लोग हैं जो हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ते हैं सर। तो आप 3% हिस्से में शामिल हो जाइए, अपने टारगेटों को लिखिए सर। और टारगेट लिखित में ही काम होते हैं, लिखित में ही पूरे होते हैं सर। मैं आरसीएम बिजनेस करने आया था ना सर, 7 लाख का परिवार पे कर्जा था सर, पहला टारगेट उसको उतारना था सर।
दूसरा टारगेट माँ बाप के लिए मकान बनाना, तीसरा टारगेट बड़ी गाड़ी लेना, चौथा टारगेट जयपुर में शिफ्ट होना, पांचवा टारगेट बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना, छठा टारगेट सर मैडम के लिए कुछ करना, सातवां टारगेट कुछ और, आठवां टारगेट कुछ और, नौवां टारगेट 9 मार्च 2025 को जयपुर में 25 करोड़ का मकान बनाना, 10वां टारगेट सर 9 मार्च 2027 को वर्ल्ड टूर पे जाना, तब मेरी इनकम 50 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए होगी सर। ये मेरे टारगेट हैं जिसके लिए मैं काम करता हूं सर। आपका गोल, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए सर, और उसके ऊपर आपकी पेनी नजर है वो नजर रहनी चाहिए सर। मैं चाहता हूं सर जब मैं इसको छोड़ के जाऊं उस दिन जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं ना, ये हिंदुस्तान के सारे नेशनल लीडर हो और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में धूम मचा रहे हो सर। क्या आप अपनी टीम के नीचे पिलर तैयार कर रहे हैं सर? अगर आपको 1 मंजिल का मकान बनाना है तो 5 फीट की नींव चाहिए, लेकिन 100 मंजिल का मकान बनाना है तो क्या 5 फीट वाली नींव से काम चलेगा सर? नो सर, आपको नए पिलर तैयार करने पड़ेंगे सर। तो आप अपनी टीम के अंदर नए पिलर तैयार करिए, मौका है, माहौल है, अवसर है। 2000 बिजनेस वॉल्यूम करवा के हजारों की संख्या में ट्रेनिंग में लोगों को बिठाइए। ट्रेनिंग से ही कोई बड़ा करिश्मा निकलेगा, ट्रेनिंग से ही कोई बड़ा जलवा निकलेगा। पहला टारगेट छोड़िए सर ट्रेनिंग का। मुझे लगता है मैंने मेरी टीम में छोड़ रखा है सर, और रिजल्ट आएंगे। लगभग बिजनेस 5 से 10 गुना अभी नेट पे आ रहा है सर। छोटे छोटे लोगों का जिनका 5-10 हजार का होता था वो लोग 25 हजार करके बैठे हैं सर। जिनका 10-20 हजार का होता था वो लोग 70-80 हजार करके बैठे हैं सर। जितना बिजनेस लोगों का पिछले महीने रॉयल्टी, लीडरशिप और टेक्निकल का गया था, लगभग उतना बिजनेस नेट पे आ गया। कल से पिनों की बाढ़ आना शुरू हो जाएगी, और ये मेरी टीम की बात नहीं है सर, पूरे हिंदुस्तान में सर चेक करना, कल से नई पिने दिखेगी आपको सर नेट पे। बहुत सारी रॉयल्टियां निकलेगी, बहुत सारे टेक्निकल निकलेंगे, बहुत सारे वाइटल निकलेंगे। अगर हमने प्लान नहीं किया तो क्या हमारी टीम में निकलेंगे सर? नो सर। क्या हम उसकी प्लानिंग कर पाएंगे सर? क्या हम उतनी बड़ी सोच पाएंगे सर? तो लीडर तो वो होता है जो औरों से पहले करे, लीडर तो वो होता है जो औरों से पहले प्लान करे, लीडर तो वो होता है जो भविष्य को आज देखे। मार्च के महीने में अगर अपन ने ये टारगेट नहीं बनाया, अपन ने ये गोल नहीं लिया, अपन ने ये प्लानिंग नहीं की कि हमारी टीम में नई वाइटल आए, तो सर हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे सर। और मुझे 2 नंबर पसंद नहीं है सर, 1 नंबर ही पसंद है सर। और मैं चाहता हूं सर ये टीम नंबर 1 है तो रिकॉर्ड भी नंबर 1 इसी के नाम बने, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए स्पेशल आया हूं सर। नंबर 1 पहला टारगेट 2000 बिजनेस वॉल्यूम। नंबर 2 दूसरा टारगेट सर, पिछले 20 सालों का मेरा अनुभव ये कहता है सर, लोग काम करते हैं पैसे के लिए, दूसरा लोग काम करते हैं सम्मान के लिए सर। हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं ना, बुरा मत मानना सर, 70 से 80% लोग ऐसे लोग हैं सर जो कुचले गए हैं समाज द्वारा सर, दुत्कारे गए हैं सर, समाज द्वारा उनको सर धिकारा गया है सर, उनको समाज द्वारा दुत्कारा गया है, उनको कुचला गया है सर। वो अपमानित महसूस करते हैं सर, समाज में, दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में। ऐसे लोग हमारे साथ आते हैं सर, ज्वाइन करते हैं। और मुझे लगता है सर ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर हम सम्मान दे तो मेरे को लगता है रिकॉर्ड तोड़ सकता है सर। पिछले 20 सालों का मेरा अनुभव ये कहता है सर कि जब भी किसी व्यक्ति को हम स्टेज पे बुला के गले में माला डालते हैं ना, तो पति पत्नी दोनों साथ में माला डालते हैं, तो मेरे कान में धीरे से बोलता है सर 2-4 माला और डालना। फिर वो साइड में होकर सेल्फी लेता है, सेल्फी लेके व्हाट्सएप पे डालता है, अपने दोस्तों को भेजता है। मैं पूछता हूँ भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो कहता है सर पहली बार जिंदगी में किसी ने सम्मान दिया है। और मेरे को लगता है सर सम्मानित व्यक्ति ही जीवन में रिकॉर्ड तोड़ सकता है सर। एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहता हूँ सर। 2 भाई हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, एक भाई फर्स्ट आता है, अच्छा है पढ़ाई में, एक कमजोर है सर। जो फर्स्ट आता है उसको देखना सर उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। क्लास में कोई भी टीचर आता है उसके पास जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है शाबाश क्या गजब पढ़ता है यार, हमेशा फर्स्ट आता है, बहुत बढ़िया। और उसी का ही दूसरा भाई जो कमजोर है उसको बोलता है देख तेरे भाई से कुछ सीख, हमेशा नालायक की तरह पीछे बैठा रहता है। एक को शाबाशी, दूसरे को दुत्कार। एक टीचर ने ऐसा किया, दूसरे ने ऐसा किया, तीसरे ने ऐसा किया, प्रिंसिपल ने ऐसा किया। अच्छा वो बच्चा घर पे आएगा, माँ बाप एक की तारीफ करेंगे, दूसरे को डांटेंगे सर। धीरे धीरे 20 साल में परिवर्तन ये होगा, एक बच्चा आईपीएस अधिकारी बन जाएगा, दूसरा बच्चा चोर बन जाएगा सर। क्या ये उचित हो रहा है? नहीं सर, ये अनुचित हो रहा है सर। अगर राइट टीचर अगर मिल जाए तो वो क्या करेगा सर, बढ़िया पढ़ने वाले को शाबाशी देगा, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। कमजोर बच्चे में ये बिलीव जलाएगा कि भाई तेरा भाई फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब तू भी आ सकता है अगर प्रयास करे तो। पिछली बार तेरे 50% आए थे, अगर इस बार तू प्रयास करके 60% लाए तो हम तेरे लिए सम्मान करेंगे, तेरे गले में माला डालेंगे, शाबाश तू पढ़ सकता है, मुझे तेरे पे भरोसा है। उसको से मोटिवेट करे और 1 साल वो 50 से 60% ले आए,
तो उसको प्रार्थना में स्टेज पे बुलाए, उसके गले में माला डाले, उसके लिए तालियां बजवाए, उसका कंधा थपथपाए और सबको बताए गजब काम कर दिया, इस बंदे ने 10% ग्रोथ की है, ये बंदा भी एक दिन पहले नंबर पे आएगा। अगले 20 साल अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कर दिया जाए, चाहे वो कितना ही कमजोर बच्चा हो, मेरी गारंटी है सर 20 साल वो बाद वो बच्चा नंबर 1 के लेवल पे आ सकता है। तो हमारे साथ भी जो लोग ज्वाइन करते हैं ना सर, वो दुबले पतले लोग होते हैं सर, समाज में दुत्कारे गए लोग होते हैं सर। हम उन लोगों को अगर मोटिवेट करें, हम उन लोगों को स्टेज पे लाएं, उनके गले में माला डालें, उनके लिए तालियां बजाएं, उनको सम्मान दें, उनके अपने लोगों के बीच में, उनकी पत्नी के बीच में, उनके पापा के बीच में, उनके दोस्तों के साथ, उनके जो बच्चे होते हैं जब वो देख रहे होते हैं उनको हम स्टेज पे बुला के गले में माला डालें, ताली बजाएं, उनके बच्चे गर्व महसूस करेंगे सर, उनकी फोटो खींचेंगे, बताएंगे अपने दोस्तों को, देखो मेरे पापा जीत गए, मेरे पापा के गले में माला पड़ी, आपको पता है मेरे पापा को सम्मान मिला है। सर एक व्यक्ति जब छोटी मोटी उपलब्धि पे आता है ना, तो केवल वो अकेला नहीं आता सर, उसके माँ बाप जीतते हैं सर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे जीतते हैं सर, उसके पूरा परिवार में एक माहौल बनता है। एक छोटा सा प्रमाण पत्र, एक छोटी सी ट्रॉफी, एक छोटी सी माला जिस घर में जाती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर कि वो 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 50 रुपए की है। वो ट्रॉफी किसी भी परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है सर। मैंने पिछले 20 सालों में लोगों को बदलते हुए देखा है ट्रेनिंग में, मैंने पिछले 20 सालों में लोगों को बदलते हुए देखा स्टेज पे जाके सम्मान लेते हुए। तो दूसरा टारगेट आप अपनी टीम के लिए छोड़ सकते हो सर, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल छोटा सा। कंपनी का टारगेट है मिशन टेक्निकल। कंपनी उन तमाम लोगों को टेक्निकल पे लेके जाएगी जो लोग डिस्प्ले वॉल खोल रहे हैं, डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हैं, उनको कंपनी का टारगेट है दिसंबर 2021 में टेक्निकल पे लेके जाने का। तो इस टारगेट के साथ आप अपने टारगेट को अटैच कर दो कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में हमारी टीम में डायमंड क्लब करेगा, उस व्यक्ति को हम एक प्रमाण पत्र देंगे, उसको हम फ्रेम करवा के देंगे, उसके ऊपर लिखा रहेगा मिशन टेक्निकल, उसको हम स्टेज पे बुला के देंगे, पति और पत्नी को दोनों के गले में हम माला डालेंगे और फिजिकल सर्टिफिकेट देंगे। अब इससे होगा क्या, आपकी टीम में एक माहौल बनेगा, बहुत सारे लोग डायमंड क्लब करेंगे। जब कोई मेगा सेमिनार होगा आपके इलाके में, आप उस व्यक्ति को स्टेज पे बुलाओगे पत्नी के साथ, उसके गले में माला डालोगे, उसको सर्टिफिकेट दोगे। उस प्रोग्राम में उसके माँ बाप होंगे, उसके दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उसकी पत्नी होंगे, उसके बच्चे होंगे। उन सारे लोगों को पता नहीं है उसने क्या किया है, वो सारे लोग उसकी माला देख रहे हैं, वो सारे लोग उसका सर्टिफिकेट देख रहे हैं, वो सारे लोग उसका सम्मान देख रहे हैं। उन सारे लोगों को लगेगा कि मेरे पापा कुछ कर रहे हैं, मेरे बेटे ने कुछ काम किया, पत्नी को लगेगा हमारे घर वाले ने कुछ काम किया। अच्छा, उस बंदे को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो अंदर फील करेगा कि आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। उसके अंदर एक भाव जगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। आप सोचिए सर, अगर आपकी टीम के सैकड़ों लोगों को आपने स्टेज पे बुला के ये सम्मान दे दिया, मोटिवेट कर दिया, तो जिस व्यक्ति को स्टेज पे बुला के माला पहनाई है, आपने सर्टिफिकेट दिया है, अगले 12 महीने तक वो 5000 बिजनेस वॉल्यूम रेगुलर करेगा कि नहीं करेगा सर? वो 12 महीने तक परमानेंट बिजनेस देगा, 12 महीने तक। अच्छा, इस महीने उसको सम्मान मिला है, अगले महीने वो अपने डाउन में लोगों को सम्मान दिलाएगा कि नहीं? वो दिलाएगा सर। जिस तरह से एक बीमारी दूसरी लोगों में ट्रांसफर होती है, उसी तरह से उत्साह भी ट्रांसफर होता है सर। तो आप अपनी टीम में उत्साह का एक माहौल जनरेट कर सकते हैं, एक सेलिब्रेशन का माहौल जनरेट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन के नाम से आप किसी भी इलाके में बड़ी गैदरिंग कर सकते हैं। वहां पे डायमंड करने वाले 50 लोग हैं और 50 लोगों को आपने बोला आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, जितने दोस्तों को बुला सकते हो बुलाओ। 50 लोग मिलके, छोटा सा एग्जांपल मान लो कोल्हापुर में तैयारी करेंगे सर कि हमें सम्मान मिलेगा, हमारे सम्मान के लिए लोगों को बुलाएं। एक एक आदमी 10-10 लोगों को बुलाएगा ना, तो 50 लोग तैयारी करेंगे तो 500 लोग हो जाएंगे सर। आपके बिजनेस की गति बनेगी, आपकी टीम में नई पिनों की बाढ़ आएगी सर। तो आपके सामने मौका है सर। दूसरा टारगेट आप अपनी टीम में छोड़ सकते हो सर, ये वाला सर, स्क्रीन शेयर दिख रही है सर? यस सर। दूसरा टारगेट ये छोड़ सकते हो सर, मेगा सेलिब्रेशन 1 मार्च से 31 मार्च 2021 के बीच 5000 बिजनेस वॉल्यूम खुद की आईडी पे जो करेगा, उस व्यक्तियों को, तमाम लोगों को मिशन टेक्निकल का सर्टिफिकेट देंगे स्टेज पे बुला के। उनको पति पत्नी दोनों को स्टेज पे बुलाएंगे, गले में माला डालेंगे और उनको हम ये सर्टिफिकेट देंगे। इसके साथ हम एक टारगेट और छोड़ सकते हैं, अगर नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं, कि 5 ज्वाइनिंग जो भी मार्च में करवाएगा सेल्फ से, उसको भी हम स्टेज पे बुलाएंगे, पति पत्नी को गले में माला डालेंगे और एक टाई गिफ्ट में देंगे। एक टाई मिल जाएगी सर 135 या 40 रुपए में,
और एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा सर लगभग 70 से 75 रुपए में सर, फ्रेम करवा के उसकी फोटो के साथ। यह प्रोग्राम आपके अपने इलाके में होगा, आपके अपने लोगों के बीच में होगा, आपके अपने शहर में होगा, तो देखिए कितना बड़ा जबरदस्त माहौल बनेगा सर। मुझे लगता है सर ब्लास्ट किया जा सकता है सर। अगर ये 2 टारगेट टीम में छोड़ के इसके पीछे पूरी ऊर्जा लगाई जाए तो इस 5000 बिजनेस वॉल्यूम वाले टारगेट से आप अपने बिजनेस को कम से कम 2.5 गुना कर सकते हो सर। एक सिंपल आदमी को 5000 में कन्वर्ट करो ना तो 5 गुना होता है सर, लेकिन 2000 का करने वाले को 5000 कर दिया तो डबल होता है, कुछ नहीं करने वाले को 5000 करवा दिया तो 5 गुना बिजनेस होता है सर। पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस हो रहा है सर डबल, और राधे श्याम जी और आपकी टीम का बिजनेस होगा 5 गुना। मेरे को बताओ सर 5 गुना चेक आएगा कि नहीं आएगा, 5 गुना नेटवर्क बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 गुना ऊर्जा तैयार होगी या नहीं होगी, 5 गुना कॉन्फिडेंस आएगा, 5 गुना माहौल बनेगा, तो बिजनेस में कितना बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता है सर। और अगर आप ताकत लगाओगे तो जिंदगी 2 तरह से चलती है सर। हम आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाना चाहते हैं सर। एक होता है 40 साल से पहले का जीवन, एक होता है 40 साल से बाद का जीवन। जो लोग 40 साल से पहले के जीवन में जोर नहीं लगाते हैं, लास्ट वाले 40 साल बड़े तकलीफ में बीतते हैं सर। और जो लोग शुरुआत के 40 साल में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लास्ट वाले 40 साल में इस तरह से डांस करते हुए रहते हैं सर। कितने लोग चाहते हैं बुढ़ापे में इस तरह से डांस करें सर? इसके लिए डायरी में लिखो सर कि मैं क्या हूं, बिजनेसमैन। मैं क्या हूं सर? बिजनेसमैन। जोर से बोलना सर, राइट हैंड ऊपर करके, मैं एक बिजनेसमैन हूं। ये बात हजारों बार अपने आप से बोलिए सर। और बिजनेसमैन वो होता है सर जिसमें ये क्वालिटी होती है सर, मैं हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में जीत के रहूंगा। ये बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, ये उसका डेडिकेशन होता है, ये उसका समर्पण होता है। तो मुझे लगता है सर इन 2 टारगेट पे काम किया जाए तो कितना भी बड़ा किया जा सकता है सर। ज्वाइनिंग की बाढ़ आ सकती है सर, रिटेलिंग की बाढ़ आ सकती है सर, 5000 बिजनेस वॉल्यूम वाली तूफान खड़ा किया जा सकता है सर। और मार्केट में हर चीज बिकती है सर, मार्केट में हर चीज बिकती है सर। एक मिनट छत्राराम जी अपना माइक बंद कर लीजिए सर। हाँ हो गया सर, हो गया। मार्केट में सर मेरे को ज्यादा पता नहीं है, सांप बेचने की दुकान खोल लो ना, सांप बेचने की राधे भाई, तो भी बिकता है भाई। यस सर। सांप बेचने की, और नहीं तो कोई खरीद के लेके जाएगा कि यार पड़ोसी के घर में छोड़ूंगा, मेरे को तो दे। हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है भाई, खरीदने और बेचने वाले लोगों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है सर। एक आतंकवादी छुप के हमला करता है, साला हिंदुस्तान को हिला देता है, और हम खुद आतंकवादी हैं सर। सर किसी के भी घर में घुस के 5000 करवा दो सर, और उसको ट्रेनिंग में बिठाओ सर, 2000 करवा दो, ट्रेनिंग में बिठाओ, कितना भी बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया जा सकता है सर। अपने सामने बहुत बड़ा मौका है, अपने सामने बहुत बड़ा माहौल है सर। 5000 बिजनेस वॉल्यूम की है ना, फोटो दिखाओ, ग्रोथ पे काम करेंगे। अच्छा ये 10% ग्रोथ वाले में भी ताकत लग सकती है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे डिस्प्ले वाल से, ग्रोथ में ताकत लग सकती है सर। तो अपने सामने बहुत अच्छा मौका है सर। लेकिन कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है सर जो कामयाबी की कल्पना करते हैं, जो कामयाबी की प्लानिंग करते हैं सर। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है सर जो उत्तरदायित्व तो सारा अपने कंधे पे ले लेते हैं और कामयाबी के लिए फील्ड में निकलते हैं सर। बेचना, खरीदना और जोड़ना सर, 3 ही काम है सर। 3 कामों के लिए अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवाएं, 3 कामों के लिए अपनी टीम को सम्मान दिलवाएं सर। और ये जो खर्चा होगा ये कौन करेगा? खर्चा कौन सा सर? खर्चा होगा सर जब ये सर्टिफिकेट का खर्चा होगा सर, 70 रुपए एक आदमी को देना होगा। टाई का खर्चा होगा 150 150 रुपए देना होगा सर। मैं बताऊं सर? यस सर। हमने तो सर, अब आपकी टीम ने तो टूर नहीं दे रखा, मैंने तो सर टूर दे रखा है, जय सर ने भी टूर दे रखा है अपनी टीम के बी लेग में सर। मैंने इधर इस टीम में दिनेश भाई ने टूर दे रखा है, उन्होंने तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पे एक आदमी को हरिद्वार फ्री कर रखा है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे पूरी फैमिली को फ्री कर रखा है, 10,000 कोई करके जा रहा है वो 3,000 रुपए दे के जा रहा है सर। टूर भी अपने को करना चाहिए सर डिजाइन। कई बार अपने को लगता है मैं खर्चा क्यों दूं, कई बार लगता है कोई टेक्निकल अचीवर बोल देता है मैं खर्चा क्यों दूं। सिंपल तरीका बताता हूं सर, आपका जो दिसंबर का चेक है और जो फरवरी का चेक है, उतना पैसा है उतना रोक लो, उससे ज्यादा चेक जो मार्च में बने वो खर्चे पे लगा दो, कहां प्रॉब्लम है सर? बिल्कुल सही है सर। अगर चेक आपका आता है हमेशा 50,000 का, और टारगेट देने से अगर चेक आया आपका 1 लाख का, तो 50,000 रुपए पॉकेट में रखो, 50,000 रुपए टीम पे इन्वेस्ट करो सर, वो अगले महीने फिर डबल होके आएगा सर। मैं तो ऐसे करता हूं सर।
जब भी कहीं ऐसी दिक्कत आती है उनको बोलता हूं दो तरीके हैं सर, या तो आपकी टीम में जितने अचीवर होते हैं, अगर आप ए लेग में देखते हो तो ए लेग में, बी लेग में देखते हो तो बी लेग में, दोनों लेगों को देखते हो तो दोनों लेगों में जितने अचीवर होते हैं उसका खर्चा आपको करना है। अगर आप नहीं करते हो तो पिछले 3 महीने में जो भी आपकी इनकम आई है उस इनकम को जोड़ के एवरेज कर लो, उतना रख लो, इस टारगेट से एक्स्ट्रा है वो मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा भाई। यस सर। ये अपने अल्टीमेट क्या चाहते हैं भाई? अपने चाहते हैं कामयाबी। अच्छा, कामयाबी घिस घिस के आए, एक तरीका तो वो है, एक असर एक ही झटके में आए। और मैं तो कहता हूं मार्च का सारा चेक खर्च भी करना पड़े तब भी अपने को करना चाहिए, क्योंकि अपने एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट से सर। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बड़ी कामयाबी पे कैसे जाएंगे आप बताओ सर? और कौन सा अपने बाबूजी का पैसा है जो अपने को देते हुए दर्द हो रहा है सर? इधर से लिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो ऐसा करता हूं सर, मैं तो 2,500 की नौकरी करता था भाई, जब आरसीएम करने लगा और 25,000 प्लस इनकम आने लग गई तो मैंने 2,500 रुपए उसमें से निकाल के बैंक में डालना शुरू कर दिया कि ये मेरी तनख्वाह है, बाकी जो आ रहा है वो प्रभु का है, प्रभु पे लगने दो भाई। 2-3 साल तक देखा नहीं भाई कि कितना बच रहा है कितना जा रहा है, और 2 साल बाद मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, बैंक फुल ही रहता है भाई। तो मार्च का महीना है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, मेरे को लगता है इस पे बड़ी ताकत लगाई जाए तो जीवन बदल सकता है। अब कुछ चीजें थोड़ी और कर लेता हूं क्योंकि सीनियर साथी है, कुछ बातें कर सकता हूं राधे भाई? बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, कुछ चीजें करता हूं सर। कई बार अपने को लगता है सर कि अपलाइन हमारा सहयोग नहीं कर रही, अपलाइन हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही। अच्छा, कब तक करे अपलाइन सर? राधे भाई कह रहा है सर आपने टारगेट बताया ही नहीं, मैं क्यों बताऊं, कब तक बताऊं, आप बताओ भाई। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आप कोई टारगेट लेके आओ, मैं उस टारगेट की नकल मार के दूसरी टीम में बताऊं भाई। विकास जी कोई नया आइडिया लाए और अपनी टीम में कोई ब्लास्ट करे, मैं उस आइडिया को चुरा के कहीं दूसरी जगह लगाऊं। सर मुझे लगता है सर अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अपने कंधे पे ले लेनी चाहिए सर। आपने एक एग्जांपल कई बार सुना होगा सर, एक मेले में गुब्बारे वाला गुब्बारा छोड़ देता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद गुब्बारा आसमान में चला जाता था। एक गरीब बच्चा उसके पास आया, पीछे से उसका कपड़ा पकड़ के बोलता है अंकल अंकल वो लाल वाला जो आसमान में गया है क्या ये पीले वाला भी ऊपर जाएगा? तो उस अंकल ने कहा हाँ बेटा पीले वाला भी जाएगा। थोड़ी देर बाद पूछता है अंकल क्या ये हरे वाला भी ऊपर जाएगा? उसने कहा बेटा हरे वाला भी जाएगा। फिर पूछता है अंकल अंकल क्या ये नीले वाला भी जाएगा? तो उस अंकल ने पीछे घूम के बोला कि बेटा ये जो गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं ना, ये रंग की वजह से नहीं जा रहे, इनके भीतर क्या भरा हुआ है ये डिपेंड करता है कि कितना ऊपर जाएगा। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं सर, अगर आप चाहते हो रिकॉर्ड ब्रेक क्लोजिंग करें, आप चाहते हो रिकॉर्ड ब्रेक पिनी आए, आप चाहते हो रिकॉर्ड ब्रेक सफलता आए, तो सर आपके भीतर भी तो कुछ भरो ना भाई। आप भी अपनी नई नॉलेज ले, नई एजुकेशन ले, नई आइडिया लगाओ, कुछ नई चीजें डेवलप करो, कुछ ऐसे आइडिया बताओ जिसको मैं महावीर साहब कॉपी करे सर। महावीर साहब कब तक आइडिया आएगा भाई? मैंने इधर कोई विधान थोड़ी खा रखी है भाई, मैं तो खुद सीख रहा हूं भाई। तो मैं चाहता हूं सर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सर, अपने टीम की, अपने ग्रुप की, अपनी कामयाबी की सर, और उस पर जोर लगाएं। 2 तरीके होते हैं सर कामयाबी का, या तो खुद का बड़ा गोल बना लीजिए, और अगर ऐसी सामर्थ्य नहीं है, आपको लगता है मैं नहीं बना सकता, तो किसी का बड़ा गोल बनाया हुआ है उसके पीछे लग जाइए। चाणक्य का बड़ा गोल था सर, एक छोटा सा बच्चा अशोक नाम का उसको समर्पित हो गया, चाणक्य ने उसे सम्राट अशोक बना दिया सर। बिल्कुल सर। तो आप किसी बड़े गोल वाले को समर्पित हो जाओ सर, इसमें उसमें ही फंड बट मत करो, उसके साथ लग जाओ, वो जो बोले कर डालो सर। मैं बीसी छाबड़ा जी और राजा राम जी को समर्पित हूं सर, वो मुझे बोले कुएं में कूद जा, मैं कूद जाता हूं सर। 2 लोगों को रोल मॉडल मैंने जीवन में बना लिया। आपका भी कोई रोल मॉडल हो उससे सर काउंसलिंग करो, हर 2 महीने बाद, हर महीने की 1 तारीख को पूछो भाई क्या काम करूं, उसको समर्पित हो जाओ, और वो जो बताए वो कर डालो सर, उसमें ही फंड मत लगाओ सर, पूरी ऊर्जा लगा दो। जब गुब्बारा अंदर हवा भरने से ऊपर जा सकता है, तो इंसान के भीतर अगर ऊर्जा आ जाए, इंसान के अंदर बड़ा गोल आ जाए, इंसान बड़े टारगेट पे लग जाए, तो कितनी भी बड़ी योग्यता डेवलप की जा सकती है सर। पीसी छाबड़ा जी बोलता ही नहीं था सर, महावीर सारन गांव का रहने वाला था सर, डर लगता था 4 आदमियों के सामने बोलने से सर। पहली बार स्टेज पे गया था तो नाम बताया था 500 रुपए और इनकम बताई थी महावीर सारन सर। आज मैं लाख लोगों को मैनेज करता हूं, क्या फर्क पड़ता है सर? इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है, संघर्ष करके बनता है सर, सारी चीजें सीखी जा सकती है, तो फिर आरसीएम क्यों नहीं सीखा जा सकता? लीडरशिप को क्यों नहीं डेवलप की जा सकती? अपने टीम की जिम्मेवारी लेने का भाव क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता सर? लोग आपको देखते हैं सर, आप लोगों के रोल मॉडल हैं सर, लोग आपको फॉलो करते हैं सर, लोग देखते हैं मेरी अपलाइन क्या कर रही है। तो आज एज ए अपलाइन, एज ए गार्जियन, एज ए टेक्निकल,
आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं सर? अपने आप से सवाल जरूर करें सर कि मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं जिसको मेरी टीम देखेगी, जो मेरा पर्सनल होगा, जो मेरी गुडविल बनाएगा, जो मेरा नाम करेगा, जो मुझे हिंदुस्तान में और मार्केट में लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा। ऐसी एक योग्यता तो डेवलप करो यार। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें कोई योग्यता नहीं हो सर। मैं तो ये कहता हूं सर, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है सर। तो क्या आप बंद घड़ी से भी बंद हो गए? सर अपने आप से सवाल करना सीखो सर, अपने आप से जवाब देना सीखो सर कि मैं क्यों हूं और मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं सर। 7 मिलियन की दुनिया में सर ये फिंगरप्रिंट आपसे किसी से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है सर? परमात्मा फ्री थोड़ी था आपको बनाने में सर, उसने आपको कुछ सोच के बनाया होगा सर, कोई प्लानिंग की होगी सर, कोई तो टारगेट होगा ना उसका सर, कोई तो सोच के उसने डिजाइन आपको किया होगा। आप में ऐसी कौन सी ताकत है उसको बाहर निकालो सर, उस पर वर्क करो सर, अपनी एक ताकत को मजबूत ताकत में कन्वर्ट करो सर। रिकॉर्ड ब्रेक क्लोजिंग हो जाएगी सर। बीच ये कहानी सुनाते हैं सर कि एक पहलवान था, एक आदमी था, उसका एक हाथ टूट गया, गुरु के पास गया कि गुरुजी मेरे को सफल होना है, कामयाब होना है, लोग मुझे याद करें। गुरु ने कहा यार इसको क्या सिखाऊं अब? तो गुरु पहलवान था, उसने कहा चलो तुझे एक दाव सिखा देता हूं। गुरु ने उसको एक दाव सिखा दिया। अब वो कुश्ती करने लग गया, धीरे धीरे वो स्टेट का प्लेयर बना, फिर वो नेशनल का प्लेयर बना, फिर वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। किसी ने उससे पूछा कि भाई तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? वो कह रहा मुझे नहीं पता, मेरा गुरु बताएगा। गुरु को स्टेज पे बुलाया, कहा यार एक हाथ के पहलवान को तूने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, तू कमाल का गुरु है, तू कमाल का लीडर है। तो उसने कहा मैं ना तो कमाल का गुरु हूं ना मैं कमाल का लीडर हूं, मैंने इसकी कमजोरी को इसकी ताकत बना दिया। मैंने इसको एक ऐसा दाव सिखाया है, जिस दाव का तोड़ है उसका दूसरा हाथ पकड़ना पड़ेगा तब ये चित हो सकता है, और इसका दूसरा हाथ ही नहीं है। मैंने इसकी कमजोरी को इसकी ताकत बना दिया सर। तो आपकी टीम में भी हजारों लोग हैं सर जिनकी कोई कमजोरियां हैं, उनको ताकत बना दो उनकी सर। आपकी टीम में कुछ ताकतवर लोग हैं, उनकी ताकत को महाताकत बना दो सर। चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए तो खाक में तब्दील हो जाती है, चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो आग में तब्दील हो जाती है सर। आप आग बन सकते हो सर, आप में क्वालिटी है, आप में जोश है, आप में जुनून है। याद करो अपनी वो किसी ताकत को, आपकी किसी मजबूत ताकत को, मजबूत शक्ति को, मजबूत पावर को कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। भाई हमारा जन्म नहीं हुआ है सर कीड़े मकोड़ों की तरह, और मुझे लगता है सर मानव का सबसे बड़ा अपमान यह हो सकता है कि वो केवल रोजी रोटी के लिए काम करे सर। रोजी रोटी के लिए कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा रोज खाना खा के सोते हैं सर, और हम केवल रोजी रोटी में मर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सर परमात्मा ने बहुत गलत किया हमें बना के सर। आप चेक करो ना, मार्केट में से एक छोटा सा टीवी आता है, उसके साथ मैनुअल आता है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा योग्यता ये है। मोटरसाइकिल आता है, मैक्सिमम स्पीड आती है कि इससे ज्यादा नहीं दौड़ेगा। मोबाइल आता है, मैक्सिमम आता है उसमें सर इतना रिजोल्यूशन मैक्सिमम है, इतनी जीबी मैक्सिमम है, इतनी पावर मैक्सिमम है। अच्छा परमात्मा चाहता तो हमारा भी मैनुअल आता सर जब हम पैदा होते। नहीं सर, उसने अपने रूप में पैदा किया है सर। उसने कहा जा तू अपने कर्मों की लेखा अपने अपने हौसलों से, अपनी अपनी इच्छाओं से और अपने एक्शन से खुद बना सर। तो आज परमात्मा ने अपने को मौका दिया है, आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म अपने को मिला है सर। अपनी योग्यता को दिखाइए सर, कुछ बड़ा करके जाइए। जो लोग आज आपको बोलते हैं ना ये मेरी वजह से चलता है या मेरी वजह से नहीं चल पाएगा, उन लोगों को बताइए कि मैं तेरी वजह से नहीं हूं बल्कि तुम मेरी वजह से है, मैं अपनी वजह से हूं। अपना रुतबा, अपना नाम, अपना डंका, अपनी पहचान, अपना लेवल और अपना जुनून दिखाइए दुनिया को सर। ये दुनिया आपका कर्तव्य देखने के लिए तैयार खड़ी है। ये दुनिया की 90% आबादी आपकी तरफ देख रही है सर, उम्मीद करती है कि ये कुछ करेगा तो हम ताली बजाएं। दुनिया में ताली बजाने वालों की भीड़ है लेकिन ताली बजवाने वालों की कमी है सर। आप बन जाइए ताली बजवाने वाले। दुनिया ताली बजाने के लिए तैयार बैठी है सर। अपनी योग्यताओं को बाहर निकालिए, अपनी लीडरशिप को जगाइए, अपने अंदर की पूरी ऊर्जा को बाहर निकालिए सर, अपने अंदर की अंतिम छोर की ऊर्जा को बाहर निकालिए सर। अभी नहीं तो कभी निकालेंगे सर। मार्च के महीने में आपकी जुबान में अप्रैल नहीं आना चाहिए, मार्च के महीने में आपकी जुबान पे फरवरी नहीं आना चाहिए, मार्च के महीने में आपकी जुबान पे कुछ नहीं आना चाहिए, केवल और केवल मार्च और मार्च का टारगेट सर। और इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सर, आपकी लीडरशिप बाहर निकलनी चाहिए सर। और बहुत सारे लोगों को मुझे माफ करना सर बताते हुए बड़ा अफसोस होता है, बड़ा बुरा भी लगता है सर। बहुत सारे लोग है ना टारगेट के महीने में टारगेट कौन सा पकड़ेंगे पता है? सबसे छोटे वाला, कि ये कर लूं बस मेरा काम चल जाएगा। सर कामयाबी बड़ी चाहिए, पिन बड़ी चाहिए, नाम बड़ा चाहिए, रुतबा बड़ा चाहिए, तो टारगेट छोटा चाहिए सर? नो सर बड़ा चाहिए। नहीं सर,
कामयाबी का नियम है, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं सर, ये पानी का गिलास है ना सर, इसमें इतना ही आ सकता है सर जितनी इसकी कैपेसिटी है सर। अगर ज्यादा चाहिए ना तो इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी सर। आपके लिए भी यही फार्मूला है सर। अगर आपको ज्यादा चाहिए, जीवन में बड़ा चाहिए, बड़ी कामयाबी पे जाना है, तो स्किल बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, दायरा बढ़ाओ, ग्रुप बढ़ाओ, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाओ, पिन लेवल का लेवल बढ़ाओ, ज्वाइनिंग बढ़ाओ सर। कब बढ़ाओगे सर, बताओ ना सर। अभी इसी वक्त आज डिसीजन लीजिए सर कि मुकेश कोठारी कामयाब हो सकता है, सुरेंद्र वत्स कामयाब हो सकता है, मैं क्यों नहीं भाई। मेरे में कौन सी कमी है भाई? क्या मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा होते हुए दर्द नहीं झेला था सर? 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा भाई। 5,000 आम लोगों के लिए है भाई। आपका बिजनेस वॉल्यूम मार्च के महीने में 50,000, 1,00,000, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए भाई। नहीं है तो गड़बड़ है भाई, नहीं है तो मतलब लीडरशिप को खतरा है। अच्छा क्या फर्क पड़ेगा मेरे को बताओ ना भाई। आपने 50,000 का माल खरीद लिया, घर पे लाके रख दिया, अच्छा क्या फर्क पड़ेगा? अब आपके घर में 10,000 का यूज हो जाएगा, 40,000 का एक्स्ट्रा है, उसको बेचने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए कैंप लगाना पड़ेगा, दोस्तों से मिलना पड़ेगा, रिश्तेदारों को बताना पड़ेगा माल है मेरे से ले भाई तुम। अच्छा जब आप बताओगे, दूसरे प्रोडक्टों से कंपैरिजन करोगे, दूसरों से बातचीत करोगे, तो नॉलेज और स्किल बढ़ेगी या घटेगी भाई? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी भाई। स्किल बढ़ेगी तो इनकम आएगी, स्किल बढ़ेगी तो नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा तो पैसा आएगा ना। इसकी दायरा बढ़ेगा तो पानी ज्यादा आएगा, तो दायरे को बढ़ने दीजिए। प्लान बताइए, पागल सांड की तरह फील्ड में प्लान बताइए, जो भी मिले बता डालिए, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। पागलों की तरह काम करिए, जुनून की तरह। गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती है सर, पानी की भाप तभी निकलेगी जब पानी में उबाल आएगा सर। और आप तब तक ठंडे ठंडे काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तभी आएगा जब कुछ एक्स्ट्रा करोगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करोगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाओगे भाई। अरे छोड़ो, गोली मारो दुनिया को भाई। एक चाय वाला रेलवे स्टेशन पे 2 लाख की चाय बेच देता है महीने में सर, चाय बेच देता है भाई। जर्दे वाला भेज देता है 1,50,000 का जर्दा छोटे से पान के खोखे में भाई। बीड़ी वाला बीड़ी भेज देता है लुक छिप के भाई। और हम खुले सांड है, हेल्थ कार्ड जैसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, और 50,000 का ले लेंगे तो मर जाएंगे सर। अगर 50,000 से कम परचेज करते हो ना मार्च में, तो अपने सपनों की हत्या है, अपने टारगेट की हत्या है, अपनी टीम की कमजोर कड़ी बन रहे हैं सर जानबूझ के। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, नहीं होना ही चाहिए भाई। और टारगेट के महीने में तो होना ही चाहिए। अगर ऐसे नहीं करो, 5,000 करो, 10,000 करो चलेगा, लेकिन टारगेट में लोग आपको देख रहे हैं भाई, आपकी टीम देख रही है, आपकी सारी अपलाइन देख रही है भाई, कंपनी चेक कर रही है किस किसी ने 25,000 किया, क्या उसमें आपका नाम नहीं आना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि कंपनी में आपका कैरियर बने? क्या आप नहीं चाहते कि कंपनी का मालिक आपको नाम से जाने? क्या आप नहीं चाहते कंपनी का जो मैनेजिंग स्टाफ है वो आपको आपके नाम से जाने? जब लिस्ट बनेगी उसमें आपका नाम आना चाहिए, राजा राम जी चेक करे उसमें आपका नाम आना चाहिए। मैंने सर मेरा 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम 1 तारीख को किया है सर। मैं नहीं करता तब भी चलता, लेकिन मैं मेरी जिम्मेदारी, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूं सर। मुझे लगता है करना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले मैंने किया है भाई। आपको क्या नहीं लगता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? क्या आपको नहीं लगता कि टीम आपको फॉलो करेगी भाई? क्या आपको नहीं लगता आपके घर में 1,50,000 का माल पड़ा रहना चाहिए भाई? मेरे को लगता है भाई पड़ा रहना चाहिए भाई, मेरे को लगता है भाई होना चाहिए भाई, मेरे को लगता है भाई कि आपको प्रयास करना चाहिए भाई। दुनिया में संकल्प में पावर होती है सर, संकल्प की पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है सर। इस दुनिया में 3 पावर है सर। पहला है हवा की पावर, दूसरी है आग की पावर, तीसरी है पानी की पावर। कहते हैं 3 ये दुनिया की महाशक्ति है। ये अपने वेग में आती है ना, समुद्रों को बहा रह जाती है, पर्वतों को उखाड़ देती है सर, जला देती है, राख कर देती है। लेकिन इन 3 महाशक्ति से भी एक बड़ी शक्ति है, उसको कहते हैं संकल्प की पावर सर। इंसान जब संकल्पित हो जाता है ना, तो बड़ी बड़ी चीजों को सर अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूत कर देता है सर। ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये इंसान के बारे में कहा जाता है सर। जब इंसान कर्मठ होकर कहीं जोर लगाता है ना, तो पत्थर को पानी बनना पड़ता है सर। दशरथ मांझी जैसी कहानियां हिंदुस्तान में भरी पड़ी है सर। स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग संसार में कितना बड़ा काम करके गए। क्या बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने? उठो जागो, जान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लो, तुम इतिहास बदल सकते हो सर। तो हमें उठना पड़ेगा सर, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा सर। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया,
गुरुजी मेरे को जिंदगी में कामयाबी चाहिए, कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा बेटा सुबह आ जाना मेरे पास। शिष्य को 4 बजे बुला लिया, समुद्र के किनारे ले गया। गुरुजी पानी के अंदर चलने लगे, पीछे पीछे शिष्य चलने लग गया। पानी धीरे धीरे बढ़ता गया, यहां तक आया तो गुरु ने शिष्य को बालों से पकड़ के पानी में डुबो दिया। अब शिष्य छटपटा रहा है, गुरुजी ने दबा के रखा, तब तक दबा के रखा जब तक वो नीला नहीं पड़ गया। गुरुजी को लगा अब अगर एक सांस नहीं लिया तो ये मर जाएगा। उसको जैसे बाहर निकाला, शिष्य ने लंबी सांस ली। गुरुजी ने पूछा कि बेटा जब तुम पानी में छटपटा रहे थे ना, तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? तो शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे एक सांस की आवश्यकता थी, वो नहीं मिलता तो मैं मर जाता, उसके लिए मैं छटपटा रहा था। तो गुरुजी ने कहा बेटा जिस दिन तेरे भीतर कामयाबी की इतनी छटपटाहट पैदा हो जाएगी ना, भगवान भी तुम दुनिया में नहीं रोक सकता, वो कामयाबी तेरे कदमों में आके रहेगी, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती सर। वो छटपटाहट पैदा करें सर। मार्च का महीना है सर, और आपसे बढ़िया नॉलेज वाला, आपसे बढ़िया लीडरशिप वाला, आपसे बढ़िया योग्य व्यक्ति मुझे नहीं लगता है सर हिंदुस्तान की किसी टीम में होगा सर। चाहे वो सुबोध जी हो, चाहे वो सुरेश जी हो, मतलब सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, चाहे सक्सेना जी हो, राधे श्याम जी हो, सारे लोग एक से एक सुपर हिट हो सर। और जितनी पावरफुल आप लोग हो ना सर, क्या उतनी पावरफुल तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो सर? अपने आप से सवाल करो ना सर, राइट हैंड को सीने पे रखिए, अपने आप से पूछिए क्या मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं? क्या जितनी मेरी परचेजिंग होनी चाहिए उतनी मैंने की है? क्या जितनी मैं ज्वाइनिंग करवा सकता हूं उतनी मैंने करवाई है? क्या मैं मेरे काम के पीछे डेडिकेशन और कमिटमेंट और पागलपन है? नहीं है सर। कब करेंगे सर? चाहे पेमाराम जी है, पेमाराम जी अगर पूरी लिस्ट बना के निकले तो मुझे लग रहा है अगले सर 10 दिनों के अंदर अपने बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं सर। एक एक आदमी अपने बिजनेस को 10 गुना किया जा सकता है। और क्रिकेट हो या गेम हो या सर व्यापार हो, अंतिम क्षणों में जो जोर लगाता है वही इतिहास बनाता है सर। अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है सर। एक कहानी और सुनाना चाहता हूं सर, सुनना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर। एक गुरुजी थे बहुत बड़े सर, बड़े अंतर्यामी थे सर, भगवान से बातचीत होती थी और उनकी बड़ी ख्याति थी दूर दूर तक। और ऐसा कहा जाता था कि गुरुजी जो भी बोलते थे सत्य बोलते थे। तो एक दिन वो एक गांव के बाहर गए, एक पिंपल के पेड़ के नीचे उन्होंने आसन लगाया। उस गांव के सारे लोग गए कि गुरुजी बड़ा सत्य बोलते हैं। तो उस गांव में 2 शरारती बच्चे थे सर, उन्होंने गुरुजी की परीक्षा लेना चाहा। उन्होंने चिड़िया के एक बच्चे को हाथ में ले लिया और कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी को पूछेंगे हमारे हाथ में क्या है। पहली बात तो गुरुजी बता नहीं पाएंगे तो झूठे हो जाएंगे। अगर उन्होंने बता भी दिया कि चिड़िया है तो उनको पूछेंगे बताओ ये मुर्दा है या जिंदा है। अगर उन्होंने कहा ये जिंदा है तो उसका गला दबा देंगे, मर जाएगा। और अगर वो कहेंगे मुर्दा है तो अपने जिंदा छोड़ देंगे, गुरुजी को झूठा साबित कर देंगे। गांव के हजारों लोग खड़े थे। जाके शिष्यों ने पूछा गुरुजी हमारे हाथ में क्या है? गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारे हाथ में चिड़िया का बच्चा है। अगला सवाल जैसे बच्चों ने किया गुरुजी की हालत खराब हो गई। उन्होंने पूछा कि बताइए गुरुजी ये जिंदा है या मुर्दा है? गुरुजी सोच में पड़ गए कि यार अगर मैंने ये कहा कि ये जिंदा है तो ये मार देंगे, बच्चे की जान चली जाएगी। और अगर मैंने ये कहा ये मुर्दा है तो इसे जिंदा छोड़ देंगे, मेरी जो वर्षों की तपस्या है वो भंग हो जाएगी। गुरुजी थोड़ी देर सोचते रहे और फिर मुस्कुरा के बोले बेटा देखो जो बच्चा तुम्हारे हाथ में है ना उसका जिंदा रहना या मरना दोनों तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो जिंदा छोड़ सकते हो और तुम चाहो तो इसे मार सकते हो। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर आपकी जिंदगी, आपके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सारी आपके हाथ में है सर। आप चाहो तो अपने कर्म योग से आने वाली 7 पीढ़ियों की नस्ल बदल सकते हो, उनका जीवन बदल सकते हो, उनका व्यक्तित्व बदल सकते हो, उनका लाइफस्टाइल बदल सकते हो, उनके सोचने चलने और व्यवहार करने के तरीके को बदल सकते हो सर। और अगर आप चाहो तो सर जो संघर्ष आप करते आए हो वो उनको गिफ्ट में दे सकते हो सर। मैं तो सर इस बिजनेस में आया था सर पैसे के लिए, बहुत प्यार मिला, पैसा मिला, आनंद मिला, इज्जत मिली, दौलत मिली, घूमने फिरने का मौका मिला सर। एक ही ड्रीम है सर, एक ही सपना है, एक ही कशिश है, एक ही कोशिश है कि कुछ भी हो जाए मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं ना सर उनकी कामयाबी के लिए रात और दिन एक लगा दूंगा। अगर कोई व्यक्ति 100% जिम्मेवारी लेता है तो मैं 1000% उसकी कामयाबी की जिम्मेवारी आज इतने लोगों के बीच में ले रहा हूं। और मैं वादा करता हूं सर आप कामयाबी की यात्रा में अपना 100% लगाइए। अगर गलती से बीच में दुनिया से भी चले गए तो आपकी आत्मा जब तक स्टार रूबी नहीं जाएगी तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं भाई मैं। ताकत लगाइए सर, मौका है, माहौल है, अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं सर। हमारे बच्चों को हम पे गर्व होना चाहिए सर, हमारे माँ बाप को गर्व होना चाहिए, हमारे परिवार हमसे उम्मीद करते हैं। आप अपनी परिवार के, आप अपनी टीम के रोल मॉडल हो सर। आज दिखाइए कि आप में कितनी पावर है, आज जुनून पैदा करिए, लिस्ट निकालिए, एक लीडरशिप अचीवर को उसकी लिस्ट दीजिए, परचेजिंग की, रॉयल्टी को उसकी वो लिस्ट दीजिए। सुबह 20 कॉल करिए, शाम को 20 कॉल करिए, दिन में फिजिकल मीटिंग करिए, रात को डिजिटल मीटिंग करिए, पूरी ऊर्जा लगाइए सर। मेरे को लगता है जीवन बदला जा सकता है सर। अभी 11 से 12 मेरी सर गुजरात टीम के साथ मीटिंग है और सुबह 5 बजे से शुरू होती है सर।
5 से 8 बजे तक 3 मीटिंग लेता हूं सर, रेगुलर सर। अगले 10 दिन नहीं सोएंगे तो मरेंगे नहीं सर। अगले 10 दिन अगर हमने पूरी ऊर्जा लगा के हमारी टीम में लीडर्स की बात ले आए तो सर अगला 1 साल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और हमारा जीवन बदलने के लिए तैयार हो जाएगा सर। कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं सर। अभी मेरे को होस्ट से हटा दिया सर क्या? सर बना दिया। राधे भाई। यस सर कर सकते हैं आप। 1 मिनट रुको सर, देखता हूं मैं दिखा पाऊंगा या नहीं कुछ चीज। और मार्च के महीने में सर पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड ब्रेक क्लोजिंग हो रही है सर। हम कितनी क्लोजिंग कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये मुझे नहीं पता सर, पर मुझे लग रहा है सर ऊर्जा लगानी चाहिए अपने को। हाँ या ना सर? यस सर, 100% लगानी चाहिए सर। मेरे को देखना नहीं आता, ये राधेश्याम भाई तो देखना जानता है यार। ये भी समस्या है विनीत सर ने। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको? अभी तो नहीं हुआ सर। सर होना तो पड़ेगा सर। यस सर। हो रहा है सर सर। परचेजिंग बताना कितनी है सर? 4,34,000 प्लस बीवी। सर 1 महीने की है सर, मार्च 2021 की सर। और दिखाता हूं सर। सर मार्च की बताना सर। 2,60,314 बीवी। 50,000 प्लस बीवी। सर ये मैंने 3-4 अभी दिखाए हैं सर। लोग बाग ऐसा कर रहे हैं सर, और अपने 2,000 और 5,000 के टारगेट की बात कर रहे हैं विनीत सर। सर मेरे को तो शर्म आती है सर आपके साथ ऐसी बात करने में सर। और ये हिंदुस्तान के लोग हैं सर, और आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट पे करते हैं सर। और ऐसे हजारों लोग हैं सर जो 50,000 से लेके लाखों रुपए का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं सर। और मार्केट में लोग सर दारू बेच रहे हैं सर, जर्दा बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, और हम लोग सर 5, 10, 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम देने के लिए टारगेट देना पड़ रहा है सर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है सर, हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं सर, हम बड़ा प्लान नहीं कर रहे हैं सर, हम बड़ी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं सर, बड़ी ऊर्जा नहीं लगा रहे हैं सर। मेरे को लगता है सर मार्च के अगले 10 दिन जो बचे हैं ना सर, इसमें टूट पड़ो सर, अपनी टीम का हर साथी पिन लेवल चेंज करके आए सर। और अगर जहां भी 200 प्लस लोग 2,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे, वहां मैं खुद ट्रेनिंग देने के लिए आऊंगा सर। थैंक यू सर। लेकिन ये डेट फाइनल सर 30 तारीख के बाद में करेंगे। उस इलाके में डाल के देखेंगे सर कितने लोगों ने पूरा किया है सर। बिल्कुल सर। अगली आवाज विनीत ये विकास जी की सुनना चाहता हूं सर, बहुत दिन हो गए। विकास जी। यस सर, नमस्कार सर। कैसे हैं विकास सर? आपसे मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है सर। यस सर, बिल्कुल पूरा करेंगे सर, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन अभी उतना बिजनेस आ नहीं रहा सर जितना आना चाहिए सर। आप ठीक कह रहे हैं सर, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ, तो और गेयर गार लगाओ सर, गाड़ी में कोई नया गेयर लगाओ सर। नहीं बिल्कुल लगाएंगे सर। और आज की मीटिंग के बाद मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं क्या कहूँ क्या बोलूं, क्योंकि आपने जो ऊर्जा और एनर्जी और जो एजुकेशन दी है सर, उससे लग रहा है कि, और पहले भी मैं राधे सर से भी कहता था कि सर कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ापे में जाके स्टार रूबी बनना है। स्टार रूबी तो अपने को मिशन 2021 और 22 में बनना ही बनना है। 21 में बनना है सर, 21 में दिसंबर। लास्ट में जाके लोगों को क्या दिखाना है, अगर हम अभी दिखाएंगे तभी तो हिंदुस्तान में लोगों को समझ में आएगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे सर लास्ट 10 दिन में, जो भी पूरी एनर्जी लगाएंगे। और चूंकि थोड़ा सा मार्च की वजह से व्यस्तता ऑफिस की भी रहती है, लेकिन उसके बाद भी मैं पूरी एनर्जी लगाऊंगा सर। और आज ही रात में पूरी लिस्ट निकालूंगा, पूरी लिस्ट निकाल के ये 2,000-5,000 वॉल्यूम वालों को। और आपका प्रोग्राम सर अलीगढ़ में हम कराएंगे सर, 200 प्लस लोगों का कराएंगे, 100% कराएंगे। और
जो आप कह रहे हैं सर बिजनेस को लेके, निश्चित रूप से इन 5 सालों में अभी तक अगर कहा जाए तो बिजनेस किया नहीं है, इन 5 सालों में तो सीखा है सर। अब ये जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और ये जो रास्ते मिले हैं सिस्टम को करने के, अब समझ में आए हैं कि बाहर स्टेशन कैसे बनाना है, कैसे अपनी टीम को बिल्ड करना है, क्योंकि सीखने में बहुत वक्त लगता ही है सर, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सीखने में वक्त लगता है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सर कि हम आपके टीम में टॉप पर, आपके जवान पर और आपके दिल पे हम जरूर राज करेंगे सर, एक दिन वो जरूर करके दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसी उम्मीद है सर आपसे। सर सुरेश जी है हमारे बीच में, सुरेश जी। बिल्कुल सुरेश सर। नमस्कार गुरुदेव, जय श्रीराम। यस सर सुरेश जी। आज आपने अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दी सर, इससे तो मेरी अभी की जो तैयारियां हैं और बढ़ गई, और लगता है कि कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। हम तो बस चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उसके हिसाब से कि हाँ ये टारगेट, और जब आपने ये 2000 बिजनेस वॉल्यूम की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो आपने बताया कि नेक्स्ट मंथ में हम उस टारगेट को पूरा करेंगे, तो मेरे अंदर और जोश बढ़ गया और तैयारी भी बढ़ गई सर, कि इस हिसाब से कि मैं ज्यादा से ज्यादा, और 200 तो बोले थे, उससे ज्यादा हम पूरा प्लस करके लोगों को यहाँ पर लेके आऊंगा। तो आज बैठ करके पूरी लिस्ट आउट की, पूरी प्लानिंग की है, जिससे क्या है कि मैं पूरा कल के डेट में पूरी जो लोग हैं उनको मैं पर्सनली फोन करके उनको ये टारगेट के बारे में पूरी जानकारी दूं, और उसके साथ साथ उनको टारगेट भी लेके आऊं कि आपका इस मंथ का टारगेट किस तरह से आपको अचीव करना है। और वो आज का जो आपने टारगेट दिया है और उसको मैं पूरा नोट डाउन भी किया हूं, और पहले से भी पूरा इस टारगेट को लेकर के हम नोट किए थे, जिसके वजह से खाली नोट में ही था, हम चल रहे थे, एक नॉर्मल वे में चल रहा था कि हाँ इस तरह से हम पूरा कर पाएंगे बोल करके। और जैसे ही आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो दिया मैसेज, तो दिल गार्डन हो गया सर, और आपसे मुलाकात होगी ये तो हमारे लिए और ऊर्जा बन गई है सर। और आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ रहती है वहाँ तो न्यारे हो जाते हैं सर। तो हम तो ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मैं इस बार और बहुत जल्दी आपसे मिलने का भी मौका मिलेगा, प्लस मैं पूरी आपकी उम्मीदों से भी बढ़ के मैं पूरी तैयारी करूंगा गुरुदेव, ताकि मैं यहाँ के जो सपना लेके चला हूँ कि यहाँ के जन जन तक पूरा आरसीएम को फैलाना है, वो बीड़ा लेके चला हूँ, सब पूरा निभाऊंगा। और ये चीज आपको मौका नहीं दूंगा किसी भी तरीके से कि मेरी कमी रह गई काम में, मैं अकेले दिन रात एक कर दूंगा, आज भी कर रहा हूँ, मगर और भी करना है मुझे, आपने वो एहसास करा दिया सर। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहा, गजब रहा, बहुत ही एनर्जेटिकफुल रहा, बहुत ही नॉलेजफुल रहा, और बड़ा करेंगे सर आपके सानिध्य में रह करके, और आपसे पूरा सीखते हुए पूरी आगे टीम को बहुत बड़ा करूंगा सर। मैं खुद उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ और इसकी जिम्मेदारी के साथ मैं काम करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रायगढ़ में सर 1000 लोगों का प्रोग्राम हो सकता है। नहीं, ये 200 लोग तो बिल्कुल, मैं लास्ट बताया है, 200 तो मैंने क्राइटेरिया बता रहा है, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो ना सर, हम गुजरात में कर रहे हैं सर 2,500 लोगों के साथ। बिल्कुल सर, हमने पूरी प्लान कर रखा है, पूरी तैयारी कर रखी है कि इस बार जब आए मीटिंग की जो तैयारी हो रही है, वो कम से कम 1000 लोगों की तैयारी हमारी अभी से ही चल रही है। तो उसके हिसाब से पूरी तैयारी चल रही है। अभी हम कोशिश करेंगे कि ये 2000 के टारगेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, ताकि क्या होगा, जितनी बड़ी क्राउड होगी उतनी बड़ी ही बिजनेस की ग्रोथ आएगी। और मेरा हर समय रहा है कि गुरुदेव कोई भी आए, अगर मैं 10 लोगों को बैठाता हूँ तो 10 लोगों को नॉलेज मिलता है, अगर वहाँ 1000 लोगों को बैठाता हूँ तो 1000 लोग मोटिवेट होते हैं, माहौल बनता है, प्लेटफॉर्म तैयार होती है, 10,000 लोग और बेहतरीन तरीके से, 1000 लोग और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं और काम स्पीड बढ़ जाती है। ये चीज को मैं ध्यान में रखते हुए पूरी ये 10 दिन जो है पूरे एनर्जी के साथ में लोगों को टारगेट पे लेके आऊंगा गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम भी है ना सर आपका, कम से कम 25,000 का आना चाहिए सुरेश सर। पर्सनल भी अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए सर, ज्वाइनिंग की ग्रोथ को, रीपरचेज की ग्रोथ को। अच्छा, जो आपकी टीम में मैक्सिमम कर सकता है, कोई कैपेबल है 2 लाख लेने का, कोई 5 लाख लेने का, कोई 1 लाख लेने का, उसको भी बढ़ाइए ना सर। हम उधर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम केवल अपना ही रोना रोते रहते हैं सर। मार्केट में लोग बेचते हैं, उन्हें बेचना आसान लगता है। मैंने जो बिल आपको दिखाए हैं ये लोग बेच रहे हैं और हर महीने बेच रहे हैं, 1 महीने की बात नहीं है सर।
और मैं चाहता हूं सर अपनी टीम में बेचने वालों का एक बड़ा जखीरा खड़ा हो और पूरे हिंदुस्तान को लीड करे। आज भी हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व फील होता है कि जो टॉप 10 रिटेलर है उनमें कम से कम 4 रिटेलर अपने हैं सर, जो टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर। तो मैं चाहता हूं सर उसके 10 के 10 पे हम कब्जा करें और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो उसमें आप भी बेचना सीखिए। बेचना सीखना इसीलिए जरूरी है कि कल को आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे सर, अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन मोटिवेट करेगा, कौन सिखाएगा, उनकी पोटेंशियल को बाहर कौन निकालेगा सर। तो आप जितने भी लोग हैं ना सर, आपकी टीम में जितने भी वाइटल एंड अबो है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हम सारे लोग करके आए, ताकि हमारा कमिटमेंट हम दिखाएं कि सर हम कमिटमेंट के साथ आपके साथ तैयार हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज आपने दी है और ये मैं बहुत जल्दी ही करके दिखाऊंगा सर। और हमारे ग्रुप में जिस तरह से अभी नए नए लोग आए हुए हैं और सेलिंग को लेकर के, अभी ज्यादा नहीं 2-3 महीने हुए हैं उन लोगों को ज्वाइन होकर के, 3-4 महीने हुए हैं, अभी 60,000 70,000 की उन्होंने रिटेलिंग अभी से शुरू कर चुके हैं, जबकि मुझे उन्हें बोलना नहीं पड़ा कि इतना आप करो, वो खुद अपने आप में तैयार कर रहे हैं। हम भी जाकर के उनके पास में जा रहे हैं सर, पूरी इसके बारे में फोकस कर रहे हैं और उनको इस तरह के प्रोडक्ट्स का जितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना गुरुदेव, उसके हिसाब से उनकी जो एक्साइटमेंट है, उनकी जो तैयारियां हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे को लगता है सर उनकी सेल और बढ़ा देगी। सर मार्केट में अभी जो बिजनेस है ना हमारा करवट ले रहा है, पहले ये लोअर कैटेगरी में था, फिर ये मिडिल में आया, अभी ये बिजनेस अपर कैटेगरी में जा रहा है। तो जितने भी होल सेलर्स है वो हमारे बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जितने भी बड़े व्यापारी है वो हमारे बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था TCG का, जितने भी मार्केट के होलसेलर और दुकानदार है, कोई आरसीए में ज्वाइन नहीं था, उनको हमने बुलाया, उन्होंने खुद बताया कि हमें जो मार्जिन मिलता है वो 4%, 3%, 5% मिलता है, और हमारे यहाँ मार्जिन भी सीधा डायरेक्ट 8% से चालू होता है सर। अगर कोई व्यक्ति रिटेलिंग करता है और MRP और BV का डिफरेंस अगर देखेगा DP प्राइस का तो बहुत बड़ा है सर। तो बहुत सारे बड़े रिटेलर आ रहे हैं, हमने अभी उनको फोकस नहीं किया इसीलिए बेच नहीं पा रहे हैं सर। अभी 2 महीने से हमने फोकस चालू किया है, रिटेलरों की बाढ़ आ रही है सर और बड़े बिजनेस वॉल्यूम वाले लोग आ रहे हैं सर। सुबोध सर हमारे बीच में, सुबोध जी। बिल्कुल जी गुरुदेव जय श्री राम। यस सर, जय श्री राम। सुबोध सर कैसे हैं? एकदम जबरदस्त है सर, आज की ट्रेनिंग से तो और भी एकदम एनर्जी से पूरा भर गए सर। और आज की ट्रेनिंग का इतना तो जरूर रहेगा कि सर मार्च में तो रिकॉर्ड ब्रेक क्लोजिंग होके ही रहेगा। और सर आपने जैसा कि बताया कि सबसे पहले हम काम करेंगे कि जितने भी वाइटल एंड एबव हैं उनका लिस्ट निकालेंगे, और छोटा बड़ा जितना भी परचेजिंग हो उनको कम से कम कंसिस्टेंसी पर तो जरूर लाएंगे, और उनको सारे को सारे कंसिस्टेंसी पर ला करके सर इस महीने का जो क्लोजिंग होगा वो इतना जबरदस्त होगा कि सर बहुत सारे प्लानिंग हुई है, बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी का पिन पर लाना है, जो पहले से रॉयल्टी है उनको उनका भी पिन चेंज करना है, क्योंकि सर हम बहुत ही लकी हैं कि हम विनीत सक्सेना सर, राधेश्याम सर और आपके मार्गदर्शन में सर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। राधेश्याम सर की प्लानिंग तो ऐसी होती है सर, उनके प्लानिंग पर हम लोग जब भी काम करते हैं तो रिकॉर्ड ब्रेक होता ही है, सारा काम रिकॉर्ड तोड़ता है, क्योंकि ये भी जो उनका सर प्लानिंग है कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर वाले को सर आपकी ट्रेनिंग का मौका मिला, ये बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि बहुत सारे लोग टूर का टारगेट लिए हैं, बहुत सारे कुछ लिए किए हैं, लेकिन मेरे को तो लगता है सर ये जो राधेश्याम सर की जो प्लानिंग है 2000 बिजनेस वॉल्यूम वाले का आपकी ट्रेनिंग, तो ये परमानेंट बिजनेस का बहुत बड़ा आधार होगा सर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें शामिल करा सकते हैं और टूर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लेके नहीं जा सकते हैं, बहुत कम जो 25,000 एंड एबव जो लोग करेंगे उनको ही टूर पर लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2000 बिजनेस वालों हम हर एक साथी को करा करके आपके ट्रेनिंग का मौका दिला सकते हैं सर। और आपका पूरा दिन का ट्रेनिंग मेरे को तो लगता है जिसको भी मिल जाएगा वो सर आने वाले समय में 2021 में तो उनको पर्ल और स्टार पर्ल बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है सर। उस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, पूरा काम करेंगे, और जितने भी साथी छोटा या बड़ा परचेजर जो भी हो या नए साथी भी जो भी ज्वाइनिंग हो उनको कंसिस्टेंसी से ज्वाइनिंग करा करके 2000 बिजनेस वॉल्यूम से करा करके, और आपका सर 3 डेट मुझे राधेश्याम सर के मार्गदर्शन से मुझे पता चला है, एक पूना में करना है सर, एक कोल्हापुर में और तीसरा पलूस में, तीनों जगह सर रिकॉर्ड ब्रेक फंक्शन करेंगे सर। 200 प्लस लोग चाहिए सर, 2000 वाले तभी करेंगे सर, ये ध्यान रखना सर। कम से कम 200 तो होगा ही, और बाकी सर आपके आने के बाद में इतना मैं जरूर भरोसा सर दिलाता हूं कि सर आप जरूर आप बताएंगे कि
क्योंकि ये बहुत कम जगह ऐसा हुआ है जो इतना क्राउड हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे सर, कम से कम 500 प्लस लोगों को वहां पर इकट्ठा करें। हर 3 जगह पर अलग अलग 500 के ऊपर में लोगों को हम जरूर इकट्ठा करेंगे सर, और बहुत ही बढ़िया वो कार्यक्रम होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। राजेश जी है हमारे बीच में। राजेश जी, बहुत बिल्कुल दिन हो सर। गए सर राजेश जी की वो मुंसों के लटके झटके यस सर, देखे। यस सर। जय आरसीएम गुरुदेव। जय आरसीएम। कैसे हैं राजेश सर? बहुत अच्छा है सर। और आज की सर प्लानिंग और मीटिंग बहुत कमाल की रही, और आपने जो सर बताया कि नॉलेज और एक्शन दोनों साथ में होना चाहिए तभी बड़ी सफलता आएगी। और कुछ बड़ा सर करना है, और 2000 और 5000 बीबी को फोकस करेंगे। और ये 22 तारीख तक में सर जो नहीं हुआ उससे कई गुना, 9-10 दिन हमारे पास बचे हैं, इस बिजनेस को कई गुना बड़ा करेंगे सर। और सर ये आपकी जो मीटिंग लगी है पुणे में, तो उसकी जोरदार तैयारी करेंगे। 200 नहीं, करीबन सर 1000 लोगों की टीम प्रयास करेंगे पूरी की पूरी बैठाने का सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। राधे भाई, यस मेरी सर। अगली मीटिंग का टाइम हो गया सर, 5 मिनट बचे हैं। दो तीन लोगों से बात करें। रघुनाथ मैत्रे जी होंगे सर। मैत्रे साहब अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर। यस सर मैत्रे जी। यस सर। यस सर, जय